Hello students, welcome to board practice session series for class 10th conducted by RM class. So today we are going to discuss quadratic equations and ये है quadratic equation का session number 2. अब session number 1 के अंदर हमने क्या किया था, just recall it. Session number 1 में we spent 22 minutes in discussing all the fundas as well as the concepts used in quadratic equations. Mainly काम किया था solving के ऊपर, right? So we discussed भाई quadratic equation कैसे बनी, क्या क्या हुआ quadratic equations में. Then we came out to the solving methodologies for quadratic equations. ठीक है? Then वो 20 minutes के बाद we did board paper questions which came in या sample paper में आया या board paper में आया या practice session में दे दिया, किसी भी जगह से board paper ने दिया from past 20 years. We have discussed the solving part, solving questions on quadratic equations in session number 1. अगर वो part करना है, go to video number 1, session number 1 of quadratic equations. उसके अंदर पूरी सॉल्विंग हो जाएगी as well as you will get the short notes for the quadratic equations. शॉर्ट नोट्स बन गए, तैयार हो गया. अब सेशन 2 was dedicated, पहले सेशन में ही बोल दिया था, on word problems. This session is dedicated only on one thing, that is word problems. Word problems को सॉल्व करने के लिए you need 2 steps. वो 2 स्टेप्स ठीक से लगाओगे तभी वर्ड प्रॉब्लम निकलेगी, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं निकलेगी. एंड वर्ड प्रॉब्लम छोटी वाली है 3 नंबर, बड़ी वाली है 5 नंबर, आना ही आना है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा. What is step number 1? You can see formulation of the quadratic equation and step number 2 is solving of the quadratic equation. इस पार्ट पे हम थोड़ा सा काम कर चुके हैं, अभी भी नहीं छोड़ेंगे, नंबर तो पूरे चाहिए यार. Formulation of quadratic equation is the main part for word problems. Word problems को करने के लिए सबसे पहला स्टेप फॉर्मुलेशन के लिए रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड करना है. फर्स्ट टाइम विल यू रीड, ठीक है, अंडरलाइन करते हुए रीड करोगे, आपको दिमाग में ये छप जाएगा भाई क्वेश्चन किस चीज के बारे में दिया हुआ है, इतना पता चलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता चलेगा. द सेकेंड टाइम व्हेन यू रीड यू हैव टू राइट इट. मैंने भी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 2 पेज पर डिस्कस किए हैं. फर्स्ट पेज इज ओनली ऑन फॉर्मुलेशन, तो लेफ्ट साइड आई यूज्ड इट ओनली फॉर वन थिंग, कि पहले गिवन लिखेंगे, भाई क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, गिवन लिख लेते हैं. सेकंड, उसके नीचे मैंने लिखा हुआ भाई जो चीज निकालनी है वो लिखी होनी जरूरी है, तभी तो मैं इन दोनों को जोड़ के फॉर्मुलेट करूंगा. ठीक है, अब पहले रीड किया, अंडरलाइन किया, गिवन एंड टू फाउंड, अब लिख लिया. इसके राइट हैंड साइड पे इन दोनों का यूज करते हुए, गिवन एंड टू बी फाउंड का यूज करते हुए मैंने इक्वेशन बनाई. ठीक है, वो इक्वेशन बना के अलग करके रख दी. We moved on to the next page. सेम आप जब करोगे एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो कर लेना, वर्ड प्रॉब्लम गलत नहीं होती. ठीक है, सेकंड पेज पे वहीं ऊपर लिखी हमने इक्वेशन एंड उसके बाद हमने मेथड डिस्कस किया एंड सॉल्विंग करके दिखाई, द बेस्ट मेथड यूज्ड टू सॉल्व द इक्वेशन. आप लोग कहोगे कि सर हमने क्वेश्चंस करे हैं, बट ये 24 क्वेश्चंस में गलती होने का चांस सबसे ज्यादा है. व्हाट आई फील, और कोई ऐसे बच्चे भी होंगे सारे के सारे निकल गए, गुड इनफ. लिखने का मेथड लिखोगे कैसे कि नंबर पूरे के पूरे मिले. ठीक है, जिसके नहीं निकल रहे क्वेश्चन उसके लिए भी है, जिसके निकल गए उसके लिए भी है. आपको बेटर मेथड मिल सकता है इसके अंदर, बिकॉज सबसे शॉर्टेस्ट एंड द बेस्ट मेथड की डिस्कशन है इसके अंदर. ठीक है, सो एंजॉय द लेक्चर, एंजॉय द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ द पेपर. Practice part of the paper needs session. Right? That's it, guys. See you in the practice part. See you then. Welcome, students, to practice part of the paper for session 2 on quadratic equations. ठीक है, अब ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था सब कुछ. पार्ट 2 में भी स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा आपको बताया अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्यादा कुछ बताने को था ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा ही पार्ट है. ठीक है, बट अब पार्ट 2 मैं अलग से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर आ गई है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा आते हैं, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स.
सो 24 ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड प्रॉब्लम्स जहां पे आप फंस सकते हो, कुछ में फंसोगे, कुछ डायरेक्ट होंगी, तो बिल्कुल हमें उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल ठीक से करेंगे विद 24 क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड पेपर्स फ्रॉम पास्ट व्हाट 12-15 इयर्स, सारे के सारे हम कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए सिर्फ दो चीजों का ध्यान देना है। एक, सॉल्विंग तो है ही, पार्ट 1 में भी हमने करा है, सॉल्विंग तो हमने करनी ही करनी है, बट इसके अंदर जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे, इक्वेशन फॉर्मुलेट तभी होगी। अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, इक्वेशन फॉर्मुलेशन होगी नहीं, इक्वेशन फॉर्मुलेट नहीं हो तो सॉल्व क्या करोगे यार? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। सारा ध्यान लगा दो कि जितना अच्छे से रीड करोगे उतने ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, उसने सम की बात करी, एरियाज की बात करी, और टू स्क्वायर्स इज 400, इतना ही अंडरलाइन किया, और मेरे को सम ऑफ एरियाज पता चला। डिफरेंस की बात करी ऑफ पेरीमीटर्स इज 16, साइड्स निकालनी है मेरे को ऑफ द टू स्क्वायर्स, ठीक है। सो मैंने लिया स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर 2। सबसे पहली इक्वेशन बनानी है सम ऑफ एरियाज, तो इसका एरिया 1, इसका एरिया 2। सम ऑफ एरियाज की बात करें, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू कितना है? 400, परफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद उसने बात करी पेरीमीटर्स की, पेरीमीटर 1, पेरीमीटर 2, दोनों की सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस पेरीमीटर 1 माइनस पेरीमीटर 2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब उसने बात करी है साइड्स निकालनी है, बट यहां पे साइड्स तो ली नहीं मैंने, एरियाज ऑफ पेरीमीटर्स ले लिए। नाउ आई हैव टू टेक द साइड्स एज वेल। सो फर्स्ट स्क्वायर की साइड ले ली मैंने x, सेकंड स्क्वायर की साइड ली मैंने y, बट मैं एरिया थोड़ा नहीं लिखूंगा, एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर, एंड यहां पे y स्क्वायर लिखना पड़ेगा टू गेट द एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? 4 टाइम्स x, 4 टाइम्स साइड यार, एंड 4 टाइम्स y फॉर द सेकेंड, ठीक है। सो a1 प्लस a2 इज 400, मतलब कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एंड व्हाट अबाउट ओवर हियर? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। 4 कॉमन लिया, x माइनस y, ब्रैकेट लगाई, 16 x माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, एंड ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। पूरा का पूरा एक पेज मैंने डेडिकेट कर दिया कि भाई इक्वेशन सोचनी कैसे है, सिर्फ इसी पे ही ध्यान देना है, सॉल्विंग नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे आराम से, एंड वो आपको आता भी है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं फिर से लिखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को ये जानना जरूरी है कि सॉल्विंग कैसे करेंगे इसकी, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 400, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एंड x minus y is 4. x minus y is 4. ठीक है। सो अब मुझे क्या करना चाहिए टू सॉल्व दिस? आई थिंक x की वैल्यू मैं सीधा लिख सकता हूं 4 प्लस y, एंड आई हैव टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, ठीक है। अभी तक जब तक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 देखी थी ना, सर ने तो एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व कर रहे हैं। यार मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, तुम्हें कैसे पता कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है? भाई जैसे इक्वेशन बन रही है बनाओ तो सही, बाद में देखेंगे कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है टू सॉल्व, तभी पहला पेज पूरा एक ही चीज पे डेडिकेटेड है, भाई इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, जैसे भी बने, हमें मेरे को क्या पता था क्या हो रहा है, वो तो बाद में अब जाके दिख रहा है मेरे को कि भाई स्क्वेयरिंग होगी तो मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बने ना बने व्हाट प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने 4 प्लस वाई रख दिया, 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर किया, प्लस वाई स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 400, इसको लिखा 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सो यहां पे आ गया 2y स्क्वायर प्लस 8y, एंड मैं 400 को इधर ले आता हूं, माइनस 384 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, 16 माइनस 400 सिंपल लिख सकते हो यार, सबको आता है। 2 को कॉमन ले लिया मैंने, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इक्वल टू 0। 2 को अगर मैं नीचे ले भी जाऊं यहां से काट के, ठीक है, सो वो 0 ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट साइड पे हम लोग आगे चलते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इक्वल टू 0, राइट, यही बना मेरे पास। सो अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं।
पहला मेथड हमेशा आप इजीएस्ट ट्राई करोगे, जो 9 से आपने बहुत बारी किया हुआ है, आपकी उसमें प्रैक्टिस ज्यादा है, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड इट इज फास्टर। दो नंबर्स को ऐड किया दैट इज 4 एंड दो नंबर्स का प्रोडक्ट किया दैट इज -192। नेगेटिव को छोड़ दो, 192 नंबर बनना चाहिए, कैसे बनाएंगे? ठीक है, छोटे बच्चे तो हो नहीं एट्थ नाइन्थ में कि भाई पहले 1 से चेक किया, 2 से चेक किया। यस, अगर दिक्कत आ रही है पहले 1 से चेक करो, 2 से चेक करो, 3 से चेक करो, बट मेरे को सीधा दिख रहा है 12 into 16 is going to make 192 and 12 and 4 16 will also going to make 4। एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि यहां पे नेगेटिव आ रहा है और यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, मींस छोटा नंबर नेगेटिव होना चाहिए, राइट। सो हम लोग इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 16y माइनस 192 इक्वल टू 0। y is taken out to be common, y minus 12 प्लस 16 यहां पे आ गया, y minus 12 equal to 0। y minus 12 is taken out as common, y plus 16 equal to 0। So either first one is 0, y minus 12 is 0, or y plus 16 is taken to be 0। So y is 12 or y is 16। अब y है क्या, -16 सॉरी, ठीक है, y है क्या? y तो साइड ऑफ अ स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड मैंने y ली थी और इसकी साइड मैंने x ली थी, ठीक है, साइड कभी नेगेटिव हो सकती है, नो। सो y साइड 2, साइड ऑफ स्क्वायर 2 इज 12, ये मेरे पास है। दूसरा x माइनस वाई 4 दिया हुआ है मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसके साथ लिखूंगा, इक्वेशन 1 का यूज करके मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। x मुझे निकालना है, ठीक है, और यहां पे आ गया मेरे पास -12, दिस इज 4, x की वैल्यू क्या आ गई 16। सो साइड 1, साइड ऑफ स्क्वायर 1 इज 16, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। इतना ही टाइम लगना चाहिए टू गेट दिस, ठीक है, एंड पूरा रोक सकते हो कहां पे क्या सॉल्व किया है, कैसे किया है, आप वो चेक कर सकते हो। ये है मेन पार्ट, मैं स्टार लगा देता हूं यहां पे, यही पार्ट आपने चेकआउट करना है कि भाई सोच कैसे रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिस इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2020, दिल्ली के बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 5, ठीक है, and the difference of their reciprocal is 1/10, find the numbers। okay, so सबसे पहले मैंने लिखा let number 1 be x, number 2 नेचुरल नंबर है, नंबर 2 be y, सीधा, ठीक है। और मैं यहां पे कंसिडर करके चल रहा हूं x is greater than y, जरूरी है y पहले लिख लो, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस लेना है हमने। सो अब उसने बात करी डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, मैं ये लिख सकता हूं बिकॉज अंडर दिस कंडीशन आई एम सॉल्विंग। डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल 1 की बात करी, 1/x बना, रेसिप्रोकल 2 की बात करी, 1/y बना। अब इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, मेरे को खुद बताओ, अगर x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, सो 1/x और 1/y के बीच में रिलेशन क्या होगा? x बड़ा नंबर है, उसका इनवर्स छोटा होगा, y छोटा नंबर है तो उसका इनवर्स उससे बड़ा होगा। सो ये इससे ग्रेटर आएगा ही आएगा, एंड आपको ये चीज यहां पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/10, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दैट्स इट, इतना ही था। तभी मैं पहले पेज पे एक ही काम करता हूं कि भाई मैं ये लिखूं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बननी कैसे है, सोचना कैसे इक्वेशन के लिए, दैट इज ऑल वी आर इंटरेस्टेड अबाउट। अब सॉल्विंग करेंगे, नेक्स्ट पेज इज ओनली फॉर सॉल्विंग, और वो आपको आती भी है, आई हैव फुल फेथ इन यू। यहां पे गड़बड़ होने का चांस है और वो ठीक कर लेते हैं, दैट्स इट।
चांस है बोला है, होगी या नहीं होगी वो थोड़ा बोला यार। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहां पे ले लिया मैंने। इक्वेशन 1 मेरे को क्या दे रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एंड इसके बाद 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 10। व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए, देख लो, बिल्कुल ठीक लिखिए। Done. मेरे ख्याल से वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, x की जगह हम लिख सकते हैं y प्लस 5, इसकी साइड चेंज करिए बस, एंड वील सब्स्टिट्यूट इट ओवर है 1 बाय y माइनस 1 बाय y प्लस 5 is equal to 1 by 10. We should take the LCM, y plus 5 यहां आ गया, so LCM लिया, y plus 5 यहां पे है, माइनस y यहां पे है, is equal to 1 by 10. y gets cancelled, ठीक है, मेरे ख्याल से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इट वुड बी बेटर, 5 इंटू 10 50, मैंने सीधा लिख लिया, y इंटू वाई प्लस 5 इधर आ गया, so 50 is equal to y square plus 5y, एंड यहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, y square plus 5y minus 50 is equal to 0. That's it. क्या करना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज द बेस्ट वे, अभी बताया था, ऐड करने से 5, प्रोडक्ट करने से -50, कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे, 5 एंड 10, 5 10 से 50 बन रहा है, ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए बट यहां पे पॉजिटिव है, दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए बट बड़े वाला पॉजिटिव होगा, तभी तो यहां पे ऐड करूंगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो छोटे वाले को मैंने कर दिया नेगेटिव, ठीक है, सो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10y minus 50 equal to 0. y is taken out as common from the first two, y minus 5. Second में 10 is taken out as common, क्या बचा, y minus 5 equal to 0. यहां पे आ गया y minus 5 and यहां पे आ गया y plus 10 which is equal to 0. Either first one is 0, y minus 5 is equal to 0, or second one is 0, y plus 10 is equal to 0. सो y की वैल्यू या तो 5 होगी या y की वैल्यू क्या होगी, -10. y क्या है, नेचुरल नंबर, क्या नेगेटिव हो सकता है, एब्सोल्युटली नॉट, सो नेचुरल नंबर मेरे पास 5 आ चुका है, तो दिस इज नंबर, y लिया था नंबर 2 विच इज 5, मार्क कर दिया। अब मैं फिर से इक्वेशन का यूज करूंगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, y ना x माइनस वाई दैट इज 5, यहां कहां से यूज किया इसको, इक्वेशन नंबर 1 से यूज किया, राइट, x माइनस 5 इज इक्वल टू 5, x 5 प्लस 5 दैट इज 10, ठीक है, सो ये क्या आ गया, नंबर 1 दैट इज 10, दैट्स इट, इतना ही इजी था क्वेश्चन। अब फिर से देखो, सॉल्विंग यहां करी है, इक्वेशन यहां बनाई है, इक्वेशन कैसे बननी है बस वही देखना है आपने, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2016, ठीक है, अब यहां पे देख रहे हो टर्म 2 ओडी, ओडी इज आउटसाइड दिल्ली यार, मैंने पूरा एग्जैक्ट लिखा हो, कहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा, चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, 3 consecutive natural numbers are such that square of the middle exceeds the difference of the squares of other two by 60. Find the numbers. सबसे पहले मेरे को एक नंबर ही अज्यूम करने हैं, दैट्स इट, एंड देन सोच के इक्वेशन लिख देनी है, करें ट्राई। 3 consecutive natural numbers, so number 1, number 2 एंड NOE लिख रहा हूं, आप NUMBER लिखना पड़ेगा आपको, नंबर 1 2 एंड 3, इतना आप खुद करो, लेट नंबर 1 बी, वो पूरा का पूरा लिखो। अब कंसेक्टिव की बात करिए, सो बेस्ट वे इज मिडिल वाले को x लो, इसको x प्लस 1 लो, इसको x माइनस 1 लो, ठीक है। द बेस्ट थिंग टू डू इज टेकिंग लाइक दिस, बिकॉज इससे आपकी इक्वेशन इजी बनेगी, ठीक है। अब उसने कुछ बोला,
स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर का स्क्वायर एक्सीड्स मीन ज्यादा है, ये ज्यादा है, इक्वल टू तो मैं लगाऊंगा डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू। अब मेरे को ये बताओ कि डिफरेंस निकालना है अदर टू, इन दोनों में से कौन सा पहले रखूंगा और कौन सा बाद में रखूंगा। x प्लस वन बड़ा ही होगा, कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर x माइनस वन छोटा ही होगा, इसका स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू बाय 60, मतलब कि ये वाला ज्यादा है तो इसमें अगर मैं 60 ऐड करूंगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल डिफरेंट है कैसे आप सोचते हो, ठीक है। यहां पे मैंने जानबूझ के एक्स लिया, मैंने एक्चुअली, हम लोग एपी में ये चीज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैंने उसी चीज का यूज किया। भाई हमको मैथमेटिक्स आता है, हमारी थिंकिंग इंप्रूव हो चुकी है, हम फिर से वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसी डिफिकल्ट मेथड से क्यों करें। हमें तीन कंसेक्टिव नंबर्स बोले थे, तो मैंने यहां पे x लिया, एक उससे ज्यादा वाला x प्लस वन, उससे कम वाला x माइनस वन, कंसेक्टिव नंबर्स, बिल्कुल ठीक है, इजी है। मैं क्यों लू x प्लस वन, x प्लस टू, अपनी लाइफ खुद ही डिफिकल्ट क्यों करूं, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। सो इसकी सॉल्विंग करनी है, दैट्स इट। सो इसकी सॉल्विंग करना इजी है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ब्रैकेट ही रहने दो, माइनस एक्स माइनस वन का एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस 60, ब्रैकेट वैसे ही रहने दी सो दैट देयर इज नो मिस्टेक, एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स, साइन सारे चेंज कर दिए, प्लस 60, वो बाहर वैसे का वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस वन माइनस वन भी कैंसिल हो गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बस इसकी सॉल्विंग करनी है टू गेट द आंसर, आई विल डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज द बेस्ट मेथड टू डू, ठीक है। क्वाड्रेटिक लगा सकते हो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है आपको, लगा सकते हो, बट हमें इजीएस्ट एंड बेस्ट मेथड्स अब सीखने हैं, वी हैव हार्डली 3 months लेफ्ट इन आवर बोर्ड पेपर्स, नहीं डन। अब देखो यहां माइनस 4, यहां माइनस 60, पहले तो 60 बनाना है, प्रोडक्ट 60 कैसे बनेगा, और ऐड करके 4 बन जाए या सब्ट्रैक्ट करके 4 बन जाए, सीधे सीधे ही नंबर्स हैं यार, 10 एंड 6 जो दिखता है 60 बना, ठीक है। अब दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि यहां पे नेगेटिव आ रहा है, एंड मैं जब ऐड करूं तो नेगेटिव नंबर बनना चाहिए, तो बड़े वाला नेगेटिव होगा, काम खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से कॉमन निकाला, x क्या बचा मेरे पास, x माइनस 10, फिर 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज कॉमन, x plus 6 equal to 0. Either x minus 10 is 0 or x plus 6 is 0. So, x की वैल्यू या तो 10 आ गई और x की वैल्यू या तो माइनस 6 आ गई। x है क्या भाई, नेचुरल नंबर है, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर लिए थे, मिडिल वाला नंबर है मेरा, ठीक है। अब क्या नेगेटिव हो सकता है नेचुरल नंबर, एब्सोल्युटली नॉट। सो एक नंबर मेरे पास आ गया 10, सो नंबर 2 इज 10, ये मेरे पास आ चुका है। अब ये मेरे पास 10 है तो x माइनस 1 मैं लिख सकता हूं सीधा 9, ये क्या है मेरा नंबर 1, दैट इज 9, लिखना पड़ेगा, फिर x प्लस 1 अगला नंबर है, कंसेक्टिव बोले थे, नंबर 3, दैट इज 11, क्या इतना ही सिंपल है। अब देख लो, बनाना, सॉल्व करना। नेक्स्ट वन, बोर्ड पेपर 2020 का दिल्ली वाले पार्ट का ये रहा पेपर क्वेश्चन, ठीक है। उतना ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जितना अभी तक कर रहे हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं इस पे, ठीक है। 2-digit number is such that 2-digit number is such that product of its digits is 14. Okay, product of its digits is 14. 45 is added to the number
the digits interchange their places. Find the number. Okay. So सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा ओरिजिनल नंबर, क्योंकि इंटरचेंजिंग की भी बात करेगा वो. ओरिजिनल नंबर मतलब कि 2 डिजिट नंबर है तो टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस, मतलब कि ये 1 ये 10. ठीक है. सो मैं यूनिट प्लेस पे ले लेता हूं x एंड टेंस प्लेस पे ले लेता हूं y. ठीक है. सबसे पहला काम तो मैंने ये किया. सो उसने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14, x इंटू वाई इज इक्वल टू 14. ये मुझे दिया हुआ है. ठीक है. x इंटू वाई या एक्स वाई सीधा लिख लो, इज 14. इक्वेशन 1 तो बन चुकी है. ठीक है. इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, पहले इसका नंबर बनाओ, तो ये क्या बन जाएगा, 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स. तभी तो नंबर बना. मतलब कि मैं इसको सिंपल नंबर लिख सकता हूं 10y प्लस एक्स. ये आ गया मेरा नंबर. इसके बाद इंटरचेंज्ड नंबर उठाया मैंने. ठीक है. ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस. ठीक है. ये 1 ये 10. दिस इज x, दिस इज y. इंटरचेंज कर दिया. पहले यूनिट प्लेस पे था, अब टेंस प्लेस पे डाल दिया उसको मैंने. ठीक है. सो इसका नंबर क्या बना, 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई. ये आ गया मेरे पास 10x प्लस वाई. डन. सो अब उसने क्या कहा, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, ओरिजिनल नंबर मेरे पास ये था, इसके अंदर मैंने 45 ऐड कर दिया, तो डिजिट्स इंटरचेंज एट देयर प्लेसेस, तो वहां से जो नंबर बना इंटरचेंज करने के बाद 10x प्लस वाई. ठीक है. सो इसको लिखना है. मैं एक काम करता हूं, x को भी इधर ले जाता हूं, y को भी इधर ले जाता हूं. 45 यहां रहने देते हैं. इसको लिख लिया 10x माइनस x, दैट इज 9x, और 10y इधर ले गया तो माइनस 9y आ गया. 9 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, x माइनस y. ठीक है. दिस इज 45. सो 9 5 45. इसको ठीक करके लिख लेते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 5. दिस इज इक्वेशन नंबर. देख लो, इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना काम करना पड़ा टू गेट द इक्वेशंस. इक्वेशंस मिलेंगी तभी तो सॉल्व होगा. तो इक्वेशन बनाने में इतना टाइम लग जाता है, इतना सोचना पड़ता है. बस अब क्वेश्चन करना बहुत सिंपल है, दिखेंगी चीजें. ठीक है. बट इसी पे ही टाइम लगना है, तभी मैं इस पे टाइम लगाता हूं. पूरा का पूरा पेज एक डेडिकेट कर देता हूं कि सिर्फ हम इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्विंग हो जाएगी यार. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज करके हम सॉल्विंग करेंगे. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो व्हाट इज इक्वेशन 1? xy इज 14. साथ के साथ ही लिख देते हैं, छोटी छोटी इक्वेशंस है. एंड द नेक्स्ट अदर वन वाज x माइनस y इज इक्वल टू 5. ठीक है. सो मैं यहां से x की वैल्यू लिखता हूं y प्लस 5 एंड आई विल सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर. ठीक है. सो मैंने यहां पे y प्लस 5 लिखा इंटू y लिखा इज इक्वल टू 14. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 14, इसको इधर ले आया, इक्वल टू 0. नाउ सिंपलेस्ट थिंग, दो नंबर्स को ऐड करना है, स्प्लिटिंग ही लगाएंगे भाई. हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों लगाना है, ये ज्यादा इजी है. प्रोडक्ट किया माइनस 14. ठीक है. अब बोलो कौन से ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं, 2 एंड 7. 2 एंड 7 दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, वो मेरे को यहां से पता चलता है. बट कौन सा नेगेटिव, वो मेरे को यहां से पता चलेगा, बिकॉज ऐड करके पॉजिटिव बनना चाहिए, तो छोटा नंबर नेगेटिव होना चाहिए. y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7y माइनस 14 इक्वल टू 0. y is common, y minus 2. 7 is common, again y minus 2 equal to 0. y minus 2 can be taken out as common, y plus 7 equal to 0. So, मेरे पास अब क्या बन गया, either y minus 2 is 0 or y plus 7 is 0. ठीक है. So, y can be 2 or y can be minus 7. क्या y minus 7 हो सकता है भाई, डिजिट है, डिजिट कभी नेगेटिव सुनी है. सो y is 2. एक चीज तो मुझे मिल गई. y अगर 2 मिल गया तो मैं सिंपल x माइनस y इज इक्वल टू 5 लिख दिया. x माइनस 2, इसको 5 लिखा, x की वैल्यू मैंने लिख ली 7. ओरिजिनल नंबर
ओरिजिनल नंबर निकालने को बोला है, ये देखो फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स यही है, 10 इंटू y दैट इज 2, x दैट इज 7, 27 इज द नंबर। सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, पहले बनाने पे पूरा ध्यान, फिर सॉल्विंग पे पूरा ध्यान, आंसर आएगा ही आएगा, गलत हो ही नहीं सकता भाई। क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन 2012 एंड 2014, तो ये गड़बड़ नहीं, डबल डबल पे भी आ जाता है, रिपीट भी हो जाता है क्वेश्चन, सेम डेटा के साथ देख लो भाई। द सम करना है किसका, स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, अब ऑड नंबर्स की बात करिए, दैट इज 394, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। सो लेट द ऑड नंबर बी एक्स, ठीक है। अब इसका सेकेंड ऑड नंबर मैं यहां पे ही लिख रहा हूं, नंबर बी। अब बोलो x के अगर मैं अंदर 1 ऐड कर देता हूं, इफ x इज ऑड तो वो क्या बन जाएगा, इवन, बट मेरे को उसके साथ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए, तो मेरे को उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 2, पहला नंबर x प्लस 1, दूसरा नंबर x प्लस 2, सम ऑफ स्क्वायर्स, ओके, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, इन दोनों का सम इज गिवन टू बी 394, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, फाइंड द नंबर्स, काम खत्म। सो एक्स स्क्वायर प्लस, खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जो 4x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 394, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x, ये 394 में इधर ले आया, माइनस 390 इक्वल टू 0। सो 2 को कॉमन ले लेते हैं यार, इजी हो जाएगी मेरी लाइफ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0, 2 को यार यहां से डिनोमिनेटर में डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा, 0/2 0 ही रहना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0, ये बनाई है मैंने इक्वेशन टू सॉल्व, ठीक है, यहां बना ली, ये सॉल्विंग के लिए, इसको सॉल्व करना है यार, जरा सा क्वेश्चन है, लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज, इजी रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0, क्या लगता है क्या लगाना चाहिए मुझे, बिल्कुल सिंपल है यार, क्वाड्रेटिक क्यों लगाऊं, क्वाड्रेटिक तो लंबा होता है, खुद भी लगा सकते हो, इजी पार्ट होता है, बट स्प्लिटिंग सीखनी ज्यादा जरूरी है, एडिशन पे 2, प्रोडक्ट पे 195, ठीक है। कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे, मेरे ख्याल से दिखना चाहिए 15 से डिविजिबल होता है, तो मैं 15 से ही सेट करूंगा, 15 इंटू 13, 15 प्लस 13, 2 बनाना है ऐड करके, मतलब कि सब्ट्रैक्ट ही होगा, दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, यहां पे पॉजिटिव नंबर बनना है, तो ये नेगेटिव ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0, x is taken out as common, क्या बचा, x plus 15 minus 13 is taken out as common, x plus 15 that is equal to 0. So x plus 15 x minus 13 that is equal to 0, ठीक है। So either x plus 15 is equal to 0 or x minus 13 equal to 0. So x is equal to minus 15 और x is equal to positive 13। अब बोलो ऑड नंबर की बात करी, ठीक है, ऑड कैन बी पॉजिटिव, ऑड कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव ऑड नंबर्स भी तो होते हैं, सो x माइनस 15 भी हो सकता है, ठीक है, एंड x पॉजिटिव 13 भी हो सकता है, सो मैं x की जगह अगर माइनस 15 रखूं या x की जगह 13 रखूं तो x प्लस 2 क्या आएगा, ठीक है, x प्लस 2 करा, मेरे पास नंबर्स क्या आएंगे, माइनस 15 प्लस 2 दैट इज माइनस 13। सो ऑड नंबर 1 दैट इज 15, वो भी नेगेटिव का, ऑड नंबर 2 दैट कैन बी माइनस 13, दोनों चीजें चलेंगी, ठीक है। यहां पे x इज 13 एंड x प्लस 2, सॉरी यहां पे 2,
13 plus 2, that is 15. So यहां पे odd number 1 is 13 and odd number 2 is 15. दोनों चलेगा, ठीक है। अब ध्यान रखो, यहां पे ऑड नंबर्स बोले थे उसने उसने ये नहीं कहा कि भाई नेचुरली होने चाहिए, नेचुरल ऑड नंबर चाहिए ना, होल बोला नहीं, इंटीजर्स नहीं, कुछ भी नहीं बोला। ऑड नंबर्स कैन बी पॉजिटिव, ऑड नंबर्स कैन बी नेगेटिव, दोनों टाइप के ऑड नंबर्स होते हैं, तो मैंने दोनों टाइप के आंसर निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2012. The denominator of a fraction is 2 more than its numerator. Denominator is 2 more than the numerator. If the sum of fraction and its reciprocal is 34 by 15, find the fraction. Fraction निकालनी. So, सबसे पहले denominator of the fraction is 2 more than the numerator. Let numerator of fraction b, क्या है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन? x, सीधा, ठीक है। सो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन b, डिनोमिनेटर इज 2 मोर x प्लस 2, ठीक है। सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिखते हैं। फ्रैक्शन क्या बनी? x बाय x प्लस 2, ठीक है। एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x प्लस 2 बाय x, ठीक है। सो मेरे पास क्या आया? x बाय x प्लस 2, x प्लस 2 बाय x। इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो क्या बनेगा आंसर? 34 बाय 15. That's it. 34 by 15. Now, let's solve this. क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से एलसीएम लेना चाहिए. That is the best part to do. यहां तक हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन करी है. अब मैं करूंगा सॉल्विंग. Let's take the LCM. So, x into x plus 1. ना, x plus 2, sorry. So, x square आ गया यहां पे और यहां पे आ गया x plus 2 का स्क्वायर. 34 by 15. So, यहां पे मैंने ले लिया x स्क्वायर प्लस 2x, मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में तो वैसे भी करना ही है, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहां पे आया 34, यहां पे आया 15, ठीक है। सो यहां पे मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बाय x स्क्वायर प्लस 2x, और यहां पे आ गया 34 बाय 15. आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज देयर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं. 15 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 34 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है। नाउ मेरे ख्याल से मेरे को एक कॉमन दिख के कटना चाहिए, इट बिकम्स इजियर. यहां पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. 2 कॉमन निकालो जरा. 2 कॉमन निकाला, क्या बचा अंदर? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही बचा. और यहां पे बचा मेरे पास 34 x स्क्वायर प्लस 2x. इससे बेनिफिट 217 टाइम्स. अब इजी हो जाएगा, करके देखें. 15x स्क्वायर प्लस 30x, अगर आप वो 2 नहीं काटते, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती, आंसर तो वहां से भी आता. यहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई फिर से, 17x स्क्वायर प्लस 34x. व्हाट शुड आई डू? सब कुछ इधर ले आओ टू मेक इट पॉजिटिव. 17x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर. 34 माइनस 30, देखो पहले 15 को लाया फिर 30 को लाया. सो ये माइनस किया तो प्लस 4x माइनस 30, राइट.
मेरे ख्याल से इसको ठीक करके लिख लेना चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. 2 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0. ये 2 यहां से उठा के डिनोमिनेटर में भी डाल दोगे दूसरी साइड पे क्रॉस पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स सॉल्व दिस. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0. दो नंबर्स को मैंने ऐड किया, दिस बिकम्स 2, एंड दो नंबर्स का मैंने प्रोडक्ट किया, दैट इज माइनस 15. ठीक है. कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे प्रोडक्ट करने पे 15, ऐड करने पे 2? 5 एंड 3. और कोई नंबर हो ही नहीं सकते यार. ठीक है. दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए. वो कहां से पता चलेगा? एडिंग पे पॉजिटिव बनना चाहिए तो छोटा नंबर नेगेटिव होगा. दैट्स इट. सो x स्क्वायर प्लस 5x minus 3x minus 15 equal to 0. X is taken out as common. X plus 5 minus 3 is taken out as common. X plus 5 equal to 0. X plus 5 is taken out as common. यहां पे क्या रह गया? X minus 3 is equal to 0. Either x plus 5 is 0 or x minus 3 is 0. x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू 3. ठीक है. अब बोलो, यहां पे चलें. क्या बोला था उसने भाई? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं. हमारी फ्रैक्शन जरूर नेगेटिव आ सकती है बाद में. दिस कैन नॉट बी नेगेटिव. सो x इज 3. ठीक है. अब x अगर पॉजिटिव 3 आया तो मेरे को तो चाहिए फ्रैक्शन यार. फ्रैक्शन क्या है मेरे पास? x by x plus 2. So 3 by 5 is your answer. Right? Question number 7. Now, this question is from board paper 2015. In a cricket match, Harbhajan took 3 wickets less than twice the number of wickets taken by Zahir. Product of the number of wickets taken by these two is 20. Now you have to represent the above situation in the form of a quadratic equation. Just representation. ठीक है. So Harbhajan ने 3 wickets less ली, twice the number wickets taken by Zahir. So let number of wickets taken by Zahir be x. So number of wickets taken by Harbhajan B कितनी होंगी? 3 wickets less than twice. So 3 wickets less than twice. यही आया. ठीक है. The product of the number of wickets, product, जाहिर ने इतने विकेट्स ली, हरभजन ने इतने विकेट्स ली, is equal to 20. हो गई रिप्रेजेंटेशन डन. नाउ इसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना भी हमारी ड्यूटी है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन था छोटा सा. सो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. रिप्रेजेंट हो गया अबव सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस, इट्स डन. इतना ही है. देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्विंग दिस. ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ रिप्रेजेंट बोला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2012. The sum of marks obtained by the students in mathematics and science is 28. Okay. Had he got 3 more marks in mathematics and 4 less marks in science, the product of marks would have been 180. Find marks in the two subjects. Okay. So, let marks obtained in mathematics and science. ठीक है, यही है. Let the marks be in mathematics be x and in science be y. So मेरे पास एक चीज है x plus y किसके बराबर है? 28. ठीक है. Had he got 3 marks more in mathematics,
3 marks more in mathematics and 4 marks less in science. 4 marks less in science. The product of marks, अब इन दोनों का प्रोडक्ट x plus 3 into y minus 4 is equal to 180. सबसे पहले सम की बात करी, मैंने इक्वेशन नंबर 1 से वहां से बनाई सिचुएशन, फिर उसने प्रोडक्ट की बात करी, मैंने वहां से इक्वेशन नंबर 2 बनाई, एंड नाउ आई हैव टू फाइंड द मार्क्स x एंड y मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं लिखूंगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास आया xy, ठीक है, -4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 180। अब अगर आप देखो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मेरे को x एंड y, x या y, मैं इसको मल्टीप्लाई करे बिना सॉल्व करूं या मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं? व्हाट इज द बेटर मेथड? जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे को दिख गया ना 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 ना, मल्टीप्लाई करने से ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे, दोनों ही अननोन है, तो कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, इसी को ही रखो इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको जानबूझ के, क्योंकि आपने जब वो सोचा फिर हमने ये किया, हमने जब ये किया तो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया इसका, विच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, गलती करने का चांस ज्यादा होगा, हमें इसी को ओरिजिनल में रखना चाहिए एंड देन सॉल्व इट। नेवर बी इन अ हरी टू सॉल्व दिस। ध्यान से, हमेशा मैंने मार्क करके दिखाया कि आपकी वहां पे गलती होगी, इसीलिए हमने उसको फिर काटा। ठीक है, अब इसकी सॉल्विंग हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मेरे को दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 28, 1 इज गिवन। ठीक है, एंड साथ में x प्लस 3 एंड y माइनस 4, x प्लस 3 एंड y माइनस 4 is equal to 180. Right? So what should I do? The best thing is y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 28 minus x, and that can be substituted over here. So x plus 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, y की जगह पे मैंने 28 minus x रख दिया, -4। देखो इक्वेशन ज्यादा इजी बनेगी and it is easier to solve। यहां पे आ गया x plus 3 एंड यहां पे आ गया मेरे पास 28 minus 4, that is 24 minus x is equal to 180। ठीक है, सो यहां पे मल्टीप्लाई 24x, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ठीक से, 24 इंटू 3 72 प्लस 72 एंड साथ में माइनस 3x इज इक्वल टू 180। कूल, देन अब माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहा, यहां पे 24 एंड माइनस 3, सो 24 में से 3 गए, 21x प्लस 72, और वो भी माइनस होना चाहिए प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, प्लस 21x, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, सो सब कुछ चेंज करेंगे, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 21x एंड उधर जाके प्लस 180 में से मैंने -72 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये इक्वेशन बनेगी क्योंकि मैं सब कुछ उधर ले गया और उसको रीअरेंज करके सीधा ही लिख दिया। ठीक है, सो इक्वेशन फॉर्म्ड इज एक्स स्क्वायर -21x प्लस 108 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना करना आना चाहिए, इसके भी मार्क्स होते हैं। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस, एक्स स्क्वायर -21x प्लस 108 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का सम is given to be -21 and दो नंबर्स की प्रोडक्ट इट इज गिवन टू बी 108। ठीक है, कौन से ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए, 12 से डिविजिबल है, 12 एंड 9 आर द परफेक्ट पार्ट, 12 एंड 9। अब देखो, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव, बिकॉज प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो क्या करना चाहिए, मेरे को यहां से पता चलेगा दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, सो ऑफ कोर्स दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, मैंने वैसे ही लिख लिया, एक्स स्क्वायर -12x minus 9x plus 108 equal to 0. X is common, x minus 12 minus 9 x minus 12 equal to 0. X minus 12 and x minus 9 equal to 0. Either x minus 12 is 0 or x minus 9 is 0. x की वैल्यू या तो 12 है और x की वैल्यू या तो
9 है। ठीक है, दोनों में से एक ही हो सकती है। सो x मुझे मिल गया, मतलब कि मैथमेटिक्स के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स मेरे पास आ गए 12, और यहां पे मैथ्स के मार्क्स आ गए मेरे पास 9। एक चीज तो फिक्स कर दिया है। ठीक है, सो नाउ ये और बीच में वैसे ही चलता रहेगा। मेरे पास एक इक्वेशन और है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। x की जगह मैंने 12 रखा, तो मेरे ख्याल से y की वैल्यू मेरे पास इजीली आ जाएगी 28 माइनस 12, दैट इज 16। y की वैल्यू आ गई 16। तो साइंस में मार्क्स आर 16। ठीक है, यहां पे मैथ्स में मार्क्स है 9। ठीक है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। x इज 9 प्लस वाई इज 28। y की वैल्यू 28 माइनस 9, ठीक है, दैट इज 19। तो साइंस में मार्क्स इज 19। राइट, डन। अब इसके अंदर पहला पेज, फिर से मैं एक ही चीज पे आ रहा हूं, पहले पेज पे सिर्फ फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। यहां पे मैंने एक स्टेप भी करके दिखाया आपको, वो इंपॉर्टेंट था स्टेप। ठीक है, उसके बाद सॉल्विंग। सॉल्विंग इज नॉट दैट टफ, आपको सॉल्विंग करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2019। ठीक है, सो रीड इट क्लियरली एंड यू विल सॉल्व इट। Two water taps together can fill a tank in 1/7 by 8 hours. ठीक है, मीन्स ये सोचते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 8 and 7, दैट इज 15 by 8 hours. ठीक है, ये दिया हुआ है। The tap with the longer diameter, yeah, larger diameter, takes 2 hours less than the tap with the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. Done. तो सबसे पहले हम टैंक बना लेते हैं। ये रहा हमारा टैंक, राइट। इसमें एक पाइप का डायमीटर ज्यादा है, बड़ी बना दी। एक पाइप का डायमीटर छोटा है, राइट। टैप विद द लार्जर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस देन द टैप विद द स्मॉलर वन। स्मॉलर वन टेक्स x hours टू फिल द टैंक। ठीक है, सो जो बड़े वाला होगा वो ज्यादा पानी डाल सकता है टैंक में, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी कमिंग आउट, राइट। सो दिस विल टेक x minus 2 hours, as simple as that, right? So अब ये तो हमने एज्यूम किया, हमने सोचा, लिखना भी तो पड़ेगा। लेट टैप with the smaller diameter takes x hours to fill the tank. X hours to fill, right? So tap with the larger diameter takes x minus 2 hours to fill, right? डन, ये तो लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन ये वाला हमें आवर्स पे सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है भाई कितना पानी भरा। ठीक है, हाउ मच वाटर वॉज फिल्ड इन, दैट्स इट। सो इन 1 hour, in 1 hour, tap 1 can fill, या fills, can fill 1 by x part of tank, as simple as that। 1 hour में कितना पानी भर दिया उसने भाई। सेम इन 1 hour, tap with the larger, वो tap 1 लिया तो मतलब कि tap with the smaller diameter, tap with the larger diameter can fill 1 by x minus 2 part of the tank, right? So दोनों मिला के in total first tap fills this much water, second tap fills this much water। ठीक है, 1 hour में टुगेदर दे फिल दिस मच वाटर। ठीक है, बट ये तो इतना पानी भरा एक टैंक के अंदर, बट मेरे को टैंक तो पूरा भरना है। सो कितने घंटे लगे दोनों को मिला के? 15 by 8 hours में the entire tank was filled. This is how you formulate the equation. This is equation number 1, right? अब 1 घंटे में इतना भरा,
this is the number of hours in which the entire tank was filled. As simple as that. ठीक है, बस अब इक्वेशन बन गई, तभी सारा का सारा टाइम मैं एक ही चीज पे लगा रहा हूं, हाउ टू फॉर्मुलेट द इक्वेशन, दैट्स इट. उसके बाद क्वेश्चन तो तुम्हें सॉल्व करने आते ही है, राइट? सो अब इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल. सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इट इज इजियर फॉर अस. 15/8 times 1/x plus 1/x minus 2, and the entire tank was filled, right? So 1/x plus 1/x minus 2, भाई 8 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 15 नीचे आ जाएगा, राइट? डन. सो नाउ व्हाट शुड वी डू? एलसीएम x into x minus 2. ठीक है, यहां पे आ जाएगा x minus 2 plus x is equal to 8/15, right? So 2x minus 2, that is the numerator, denominator is x into x minus 2, 8/15. So the best thing is again cross multiply, 15 यहां पे आ जाएगा, and I can take 2 common, x minus 1. यहां पे आ जाएगा 8 into x minus 2. Cool. ये 2 और ये 8 कट सकता है, यहां पे 4 आ गया. Multiply distributive property, 15x minus 15 is equal to 4x square minus 8. So इसको भी इधर, इसको भी इधर, this becomes 0, 4x square, और यहां पे 8x होगा, सॉरी गाइस. So minus 8x minus 15x plus 15, right? So इसको ठीक करके लिख लेते हैं, 4x square minus 23x plus 15 is equal to 0, right? As simple as that. So अब इसको सॉल्व करना है, we can use 2 methods. हमें ऑलरेडी 2 methods आते हैं. One is quadratic formula, but the easiest one is splitting the middle term. That's it. So add किया तो minus 23 and the product is 60. So कौन से ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए? That is 20 and 3. 23 भी बन रहा है, 20 into 3, 60 भी बन रहा है. So both has to be negative. ठीक है, then only the product is positive, right? So यहां पे हम इसको डाल देते हैं, 4x square minus 20x minus 3x plus 15. Now first 2 में से कॉमन, 4x कॉमन, x minus 5 minus 3 कॉमन, x minus 5 is equal to 0. Taking common again, x minus 5 and 4x minus 3. Bracket band. So now either x minus 5 is 0 or 4x minus 3 is 0. Cool. So either x is 5 or x is positive 3/4. Cool. So x is 5. So larger diameter के लिए time कितना लगेगा? 3 hours. So this is for the first, this is for the second. So tap with the smaller diameter takes 5 hours to fill the tank, and tap with the larger diameter will take 3 hours. वो smaller के लिए था, ये larger के लिए आ गया. Now the other one और चल रहा है. So x minus 2, let me find out. So 3/4 minus 2, 3 minus 8, LCM लिया है, that is minus 5/4. So क्या tap with the larger diameter can take minus 5/4 hours? यार 0 से कम टाइम लग सकता है, नेगेटिव हो सकता है? Absolutely not. So यहां पे आपको लिखना पड़ेगा रीजन देते हुए रिजेक्टेड. ठीक है, प्लीज सबसे पहले चेक करो सोचा कैसे एंड इंप्लीमेंट कैसे किया है, एंड उसके बाद सॉल्विंग इज एन इजी पार्ट, यू कैन डू इट क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2016 board paper. 2 water taps can fill a tank in 9 hours and 36 minutes. Cool. The tap of the larger diameter takes 8 hours less than the smaller one to fill the tank.
Find the time in which each tab can fill separately. That's it. ठीक है, अब ये देखो, ये आपके पास एक टैंक है, एक का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है, एक का डायमीटर थोड़ा सा छोटा है। अगर इसको x आवर्स लगते हैं टू फिल द टैंक, इसको कितना लगेगा? x -8। बड़ा टैंक है, पानी ज्यादा आएगा, राइट? सो नाउ ये जो मैंने लिखा है इसको वर्ड्स में भी लिखना जरूरी है। ठीक है, लेट, ठीक है, लेट टैप with smaller diameter take x hours to fill। ठीक है, tap with larger diameter takes x -8 hours to fill। now as you know, हम लोग टाइम की बजाय पार्ट ऑफ द टैंक, कितना पार्ट वो भर देता है एक घंटे में, हम उस पे इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनेगी कैसे? इन 1 आवर, इस पे इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग। इन 1 आवर टैप विद स्मॉलर डायमीटर फिल 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, so in 1 hour tap with the larger diameter fill 1/x -8 part of the tank। cool। ठीक है, so अब मेरे को इक्वेशन बनानी है 1/x प्लस 1/x -8। ठीक है, इसने, पहली पाइप ने इतना पार्ट ऑफ द टैंक भरा, दूसरी पाइप ने इतना पार्ट ऑफ द टैंक भरा। भाई दोनों पाइप ने मिलके कितना पार्ट ऑफ द टैंक भरा वो लिखना पड़ेगा मेरे को। सो फुल टैंक और वो भी टुगेदर कितने टाइम में भरता है? 9 hours and 36 minutes। तो मैंने उसको सीधा आवर्स में चेंज कर लिया। तो 6 6 36, 6 10 60, 2 3 6, 2 5 10। So this becomes 48/5 hours। ठीक है, सो फुल टैंक इतने में भरता है। सो अगर मैं इसको, ठीक है, कितने टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं? 48/5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, इतने टाइम तक ये खुले रहे, ठीक है, तो पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। ये 1 आवर में इतना टैंक भरते हैं, इतने टाइम में ये पूरा टैंक भर देंगे, विच विल बी इक्वल टू 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट एंड द लास्ट इक्वेशन यही इक्वेशन है। और ये इक्वेशन कैसे बनाई है वो देख लो। यहां पे मैंने 1 आवर में कितना भरा और टोटल आवर्स कितने थे मैंने यहां लिखा। ठीक है, 1 आवर में इतना भरा और इतने आवर्स टोटल थे, तो पूरा का पूरा टैंक भर दिया। दिस इज हाउ वी फॉर्मुलेट एन इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेक अ स्टार ओवर हेयर के इक्वेशन बनती कैसे है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए? इक्वेशन बन चुकी है, सो यहां पे लिख दिया मैंने 1/x प्लस 1/x -8 इज इक्वल टू, यहां पे 5/48 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो नाउ आई हैव टू टेक द एलसीएम, x इंटू x -8 और ये ऊपर चला गया x -8 प्लस x इज इक्वल टू 5/48। सिर्फ एलसीएम लिया है, दैट्स इट। सो यहां पे आया मेरे पास 2x -8 बाय x इंटू x -8 इज इक्वल टू 5/48। कूल। सो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 48 से मल्टीप्लाई हो गया, 2x -8 और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टास्क। ठीक है, सो ये ऊपर गया 5 इंटू x -8।
ठीक है। सो 48 इंटू 2 दैट इज 96x एंड 48 इंटू 8 दैट इज -384। यहां पे आ गया 5x स्क्वायर माइनस 40x। डन। सो अब ये दोनों इधर चले जाएंगे, दिस बिकम्स 0। 5x स्क्वायर माइनस, अब ये 96 और 40 माइनस 136x प्लस 348 इक्वल टू 0, राइट। सो 5x स्क्वायर माइनस 136x प्लस 384 इज इक्वल टू 0। कुल, अब इसके अंदर दो का सम माइनस 136 एंड दो नंबर्स का प्रोडक्ट is 384 into 5 that is 1920। कूल, यही होगा। सो क्या करना चाहिए मुझे? बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, नंबर ढूंढना है। नंबर 1 से 2 से 3 से ट्राई करोगे? नहीं, हम सीधा देख सकते हैं कि यहां पे नंबर बहुत बड़ा आ रहा है और यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। सो 192 मेरे को 12 से पता है, तो मैं सीधा ट्राई करूंगा 120 से। 120 into 16 that is 1920 and 120 plus 16 is 136। दोनों नेगेटिव होने चाहिए बिकॉज यहां पे माइनस 136 है, दोनों नेगेटिव हो गए, ये अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। सो 5x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 16x प्लस 384 इक्वल टू 0। 5x कॉमन, x माइनस, अब 120 है तो ये 24 हो गया, माइनस 16 है, x माइनस 24 हो गया इक्वल टू 0। सो यहां पे आ गया x माइनस 24 और यहां पे आ गया 5x माइनस 16 which is equal to 0। So either x minus 24 is equal to 0 or 5x minus 16 is equal to 0। ठीक है, और बीच में डाला। सो x की वैल्यू 24 आ सकती है और x की वैल्यू 16/5, दोनों आ सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। सो एक टैप की तो मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स आ गए। बड़े वाले डायमीटर के लिए उसके लिए मैं क्या निकालूंगा? दिस इज टैप विद द स्मॉलर डायमीटर, एस लिया। टैप विद द लार्जर डायमीटर के लिए क्या करूंगा? x माइनस 8 करना पड़ेगा, मींस 24 माइनस 8 दैट इज नथिंग बट 16। ठीक है, दिस इज फॉर टैप विद द लार्जर डायमीटर एंड ऑफ कोर्स ये आवर्स में होना चाहिए। सो ये आ गया टैप विद द स्मॉलर डायमीटर। सो x माइनस 8 मैं निकाल लेता हूं, 16/5 माइनस 8, सो 16 माइनस 40/5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 24/5, वो भी नेगेटिव का। क्या ये हो सकता है? टैप विद द लार्जर डायमीटर नेगेटिव आवर्स, नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट गॉट रिजेक्टेड। ये दिखाना जरूरी है कि रिजेक्ट क्यों हुआ। ठीक है, सो देखो इक्वेशन बनी कैसे, यहां पे देख लो, और फाइनल आंसर निकालने के लिए कैलकुलेशन कैसे करी वो यहां देखना है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट वन। Question number 11 is from board paper 2018. A plane left 30 minutes late than its scheduled time in order to reach the destination, which was 1500 kilometers away. In time, it had to increase the speed. Of course, आधा घंटा लेट चलेगा तो भाई स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी अगर टाइम पे रीच करना है, राइट? फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, ठीक है, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। दैट्स इट, इतना सही क्वेश्चन है। अब इसकी इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चीजें चेक करनी पड़ेंगी, मुझे क्या क्या दिया हुआ है, राइट? सो सबसे पहले तो आई नो कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर्स, ठीक है। और शेड्यूल टाइम की बात करिए तो सबसे पहले हम शेड्यूल टाइम पे ही देखेंगे। शेड्यूल टाइम, डिस्टेंस मुझे 1500 किलोमीटर्स दिया हुआ है एंड स्पीड लेट्स टेक इट एज एस एंड टाइम let us take it as t। ठीक है, now distance again 1500 kilometers away ही है, ठीक है। now the speed has to be increased, तो speed s plus 10 कर दिया, ठीक है। and जब मैंने s plus 10 स्पीड करी तो मेरे को टाइम कम लगा, हाफ एन आवर कम, क्योंकि तभी तो मैंने उसको कवर अप किया,
राइट नाउ अब देखो मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है, मेरे को एक फॉर्मूला तो पता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू मी, ठीक है। डिस्टेंस इज गिवन, वो तो मैं यूज करूंगा ही करूंगा, एंड यूजुअल स्पीड निकालनी है, मतलब कि मेरे को स्पीड चाहिए ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल, तभी तो मैं एस को निकाल लूंगा। टी मेरे को नहीं चाहिए, आई हैव टू एलिमिनेट टाइम, सो व्हाट विल आई डू इज मेक इक्वेशन इन टाइम। अब ये मैंने स्पेशली आपके लिए लिखा है कि भाई जैसे मैं कर रहा हूं क्वेश्चन या आप कर रहे हो क्वेश्चन, आपको कैसे पता चलेगा किस में फॉर्मुलेट करनी है। डिस्टेंस में भी बना सकते हो इक्वेशन, स्पीड में भी बना सकते हो इक्वेशन, टाइम में भी बना सकते हो इक्वेशन। तो मैंने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को टाइम में ही बनानी है इक्वेशन, कैसे सोचा? डिस्टेंस दिया हुआ था, आई हैव टू यूज इट, जो चीज गिवन है भाई उसका यूज नहीं करोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? स्पीड इज टू बी फाउंड आउट, दैट वेरिएबल आई नीड, तभी तो मैं एस निकाल लूंगा, जब तक एस होगा ही नहीं मेरे पास तो मैं निकालूंगा कैसे एस, ठीक है। एंड टाइम मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स टाइम थोड़ा ना चाहिए मेरे को तो स्पीड से मतलब है। तो अब टाइम के लिए 30 मिनट्स, दिस 30 मिनट्स हैज टू बी यूज्ड, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूं, ओरिजिनली टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आई विल यूज दिस फॉर्मूला। सो शेड्यूल टाइम के लिए if it is 1500 kilometers away and the speed is s, how much time will it take? This much time, ठीक है। now दूसरी बार, if it is 1500 kilometers away and I increase my speed to this, तो ये भी टाइम आ गया, ठीक है। and that has to be solved to give me half, हाफ इसलिए लिखा 30 मिनट्स यार, सब कुछ आवर्स में दिया हुआ है, यहां पे स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर में। अब बताओ 1500 बाय एस या 1500 बाय एस प्लस 100, कौन सा नंबर बड़ा है? ठीक है, नंबर वो वाला बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, राइट। एस यहां पे एस है, यहां पे एस प्लस 100 है, 1500 बाय एस इज अ बिगर नंबर, सो इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, इट विल गिव मी दोज लॉस्ट 30 मिनट्स। अब तुम लोग कहोगे कि सर अभी भी नहीं पूरा एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ। सपोज करो मेरी स्पीड थी 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो मुझे कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स में मैं पहुंच जाऊंगा, भी 1500 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए। बट अगर मैंने 600 स्पीड बढ़ा ली तो मुझे 3 आवर्स लगेंगे? नहीं, 3 आवर्स में तो मैं 1800 किलोमीटर कवर कर जाऊंगा, 1500 किलोमीटर कवर करने के लिए मेरे को कम टाइम लगेगा। सो इफ आई टेक टाइम ओवर हेयर एंड टाइम ओवर हेयर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, हाफ एन आवर तो आया ही आया मेरे पास, राइट। यहां पे भाई अगर ये आपको समझ आ गया, ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में डाल दो यार, अगर समझ आ गया ठीक से, ठीक है, इक्वेशन बन चुकी है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो नाउ नेक्स्ट पेज पे ही चलेंगे जहां पे मैं सॉल्विंग कर रहा हूं। पहले वाला पेज सिर्फ एक ही चीज पे डेडिकेटेड है कि भाई समझना कैसे है, सोचना कैसे है और इक्वेशन बनानी कैसे है। सॉल्विंग इज ऑन द नेक्स्ट पेज, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो 1500 बाय एस माइनस 1500 बाय एस प्लस 100 which is equal to half. This is the equation, right? यही लिखी है equation number 1. So 1500 मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पे. It becomes easy for me to write 1 by s minus 1 by s plus 100 is equal to 1 by 2, right? So 1500 यहीं रह गया, यहां पे आ गया LCM s into s plus 100, ठीक है। यहां पे आया s plus 100 माइनस s विच इज इक्वल टू हाफ, s कैंसिल हो गया, राइट। सो अब मैं एक काम करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे आया 1500 इंटू 100 इंटू 2, और यहां पे लिख लिया मैंने s इंटू s प्लस 100, कूल। सो 15 टू 30 एंड उसके पीछे 4 zeros, ठीक है। एंड यहां पे आ गया मेरे पास s स्क्वायर प्लस 100s। सो इसको ठीक करके लिखते हैं, एस स्क्वायर, या ठीक करके लिखने के लिए एक स्टेप और लिखूंगा, यहां से दिस नंबर इज शिफ्टेड, एस स्क्वायर प्लस 100s प्लस ये कितना बन जाएगा 3 लाख, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट साइड पे हम इसकी अब सॉल्विंग कर देते हैं, एस स्क्वायर प्लस 100s
ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, गलती हो जाती, ध्यान से यहीं पर ही पकड़ लिया। एस स्क्वायर प्लस 100s माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 100। कूल। अब इसकी सॉल्विंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में? एब्सोल्युटली नॉट। वी विल यूज, क्या यूज करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐड किया तो 100 बनेगा, मल्टीप्लाई किया तो 3 लाख। अब आप कहोगे कि सर चेक कैसे करेंगे? 1 से शुरू करो, जरूरत है 1 से करने की? नो। अब सिंपल देखो, यहां पे 30, 300, 3000, 30,000 या 3 लाख बनना है, सो 6 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। सो सबसे इजीएस्ट मैं सबसे पहले चेक करता हूं, 600 इंटू 500 क्या बनेगा? 3 लाख। एब्सोल्युटली बन रहा है। कूल, दिख रहा था। यहां पे मैंने 600 डाल दिया, यहां पे मैंने 500 डाल दिया। कूल। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे माइनस था, ये देखो माइनस उठाया, यहां पे माइनस लिखा, जानबूझ के बाद में लिखा कि आपको दिखे, अब मेरे को माइनस का यूज करना है। यहां पे पॉजिटिव नंबर आ रहा है, सो minus 500 has to be there. So s square plus 600s minus 500s minus 3 lakh is equal to 0. s कॉमन निकाला, s plus 600 minus 500 into s plus 600 equal to 0. कॉमन लेना है मैंने, s plus 600 into s minus 500 which is equal to 0. अब s plus 600 is equal to 0 or s minus 500 is equal to 0, right? Either s is minus 600 or s is 500. s क्या है? स्पीड। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। तो स्पीड इज 500 किलोमीटर्स पर आवर। दैट्स इट, द क्वेश्चन इज डन। इतना ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। यहां पे सॉल्विंग, और इससे पहले हमने सोचा कि कैसे बनी इक्वेशन। दैट्स इट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, राइट? A train traveling at a uniform speed for 360 kilometers have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 kilometers per hour more. Find the original speed of the train. Similar kind of a question. This is from sample question paper which was given in 2017 by the board. ठीक है? अब इसको कैसे सोचें? बिल्कुल सेम तरीके से। Distance is given to be 360 kilometers. ठीक है? Now, speed मुझे निकालनी है. Let the speed be s and the time taken is t. This is for schedule, according to schedule time. According to the schedule, ठीक है? Now, the distance is 360 kilometers. That hasn't changed. And now, the speed has been increased. More लिखा हुआ है. S plus 5. So, time is 48 minutes less. इसमें से मैं ओरिजिनल टाइम में से 48 मिनट्स मैं कम कर देता हूं. सो 48 बाय 60 इसी का यूज करेंगे. दैट इज नथिंग बट 12 4 48, 12 5 60, 4 बाय 5 आवर्स. ठीक है, इसका यूज करेंगे बिकॉज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. नाउ फिर से ध्यान दो एक ही चीज पे. डिस्टेंस इज गिवन 360, दिया नहीं हुआ. स्पीड हैज टू बी फाउंड आउट. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ये देखो, टाइम मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा. एक चीज गिवन है, दूसरी चीज निकालनी है, तो टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा. दैट्स इट. सो टाइम में बनाएंगे हम इक्वेशन, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड. इक्वेशन इन टाइम. अब टाइम में इक्वेशन कैसे बनेगी? डिस्टेंस बाय स्पीड का यूज करके. ओरिजिनल डिस्टेंस वाज 360, स्पीड वाज s. यहां से टाइम आएगा मेरे पास. अब distance was 360 and the speed was increased to s plus 5. And यहां पे डिफरेंस लेना है, चाहे ऐसे लेना है चाहे उल्टा लेना है. डिफरेंस इज 5 by 4 hours. Now you have to decide क्या करें. ओके, अब यहां पे अगर आप टाइम देखोगे, अगर मैं इसको ओरिजिनल का ले लेता हूं, ये टाइम 1, ये टाइम 2.
ठीक है, ये टाइम 1 आया, ये टाइम 2 आया, एंड जब मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 4/5 आना चाहिए, राइट? तो बोलो कौन सा बड़ा है इनमें से? नीचे डिनोमिनेटर यहां पे बड़ा है, तो दिस विल बी स्मॉलर, T2 विल बी स्मॉलर, T1 is bigger. So T1 minus T2 is given to be 4/5. Quite straightforward. So मैं इसको सीधा लिख लूंगा 360 by S minus 360 by S plus 5, which is equal to 4/5. Cool. ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसी पे ही ध्यान हो आपका सिर्फ, हाउ टू फॉर्मुलेट द इक्वेशन, दैट्स इट। क्वेश्चन में डिफिकल्टी है ही नहीं अगर फॉर्मुलेट होगी, इसका सॉल्विंग है यार, इसको क्या ही है प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करने में, राइट? सो इस पेज पे अब हम सॉल्विंग करते हैं, विच इज वेरी सेपरेट, ठीक है? आती है आपको ये चीज 360 माइनस एस, ना 360 बाय एस एंड 360 बाय एस प्लस 5 इज इक्वल टू 4/5। Now, of course, 360 is taken out to be common. 1 by s minus 1 by s plus 5 is equal to 4/5. Cool. So, 360. 9 4 से 36 होता है. So, 90 times. ठीक है? So, ये तो मैंने काट दिया. 90 यहीं रहेगा. So, LCM s into s plus 5. LCM लिया. यहां पे आया s plus 5 minus s, which is equal to 1/5. S gets cancelled, ठीक है? So क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 90 into 25, which is equal to S into S plus 5. मेरे ख्याल से हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के अब खोल देना चाहिए, ठीक है? So 90 into 25, that is 2250, बिल्कुल ठीक है। 25 into 9 225 होता है, ठीक है? सो यहां पे आ गया s स्क्वायर प्लस 5s, इसको इधर ले जाते हैं, 0 इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2250, ठीक है? सो नाउ द इक्वेशन इज s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2250। व्हाट शुड वी डू? बोलो बोलो, इक्वल टू 0 तो नहीं होना है, ऑफ कोर्स। क्या करना चाहिए? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऑफ कोर्स यार, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाएगा, कौन करेगा इतना लंबा काम? प्रोडक्ट इज माइनस 2250। नाउ कौन से ऐसे दो नंबर होंगे जो 2250 से मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन से 5? बिल्कुल सिंपल है, एक्चुअली 50 से जा रहा है, 50 into 45, दैट्स इट। यहां पे आया 50, यहां पे आया 45। सो नाउ टेल मी, दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, बट ऐड करने पे पॉजिटिव बन जाए तो छोटे वाला ही नेगेटिव होगा यार, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। s स्क्वायर प्लस 50s माइनस 45s माइनस 2250 इक्वल टू 0, ठीक है? फर्स्ट टू में से कॉमन s प्लस 50 माइनस 45 कॉमन, s प्लस 50, which is equal to 0. So s plus 50 common, s minus 45, which is equal to 0. So either s plus 50 is equal to 0 or s minus 45 is equal to 0, right? So s is equal to minus 50 or s is equal to 45. फिर से स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करिए, क्या नेगेटिव हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। सो स्पीड इज गिवन बाय 45 किलोमीटर्स पर आवर। प्लीज चेक इट आउट, यहां पे सॉल्विंग है, यहां पे इक्वेशन कैसे बनी है उसकी डिस्कशन है, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2017, कंपार्टमेंट वाले बोर्ड पेपर में आया था, इट माइट बी रिपीटेड अगेन, right? The difference between the radii of the smaller circle and the larger circle is 7, ठीक है? And the difference between the areas of the two circle is given. Find the radius of the smaller circle or radius of the smaller circle, और तो है नहीं, larger circle का निकालें, radius of the smaller circle, ठीक है? So I have two circles, smaller circle, larger circle. So
सबसे पहले आया मैं स्मॉलर सर्कल पे, लेट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल बी आर, लेट द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल बी कैपिटल आर। सो अब उसने क्या बोला, ठीक है, यहां पे लेट करके आपको लिखना पड़ेगा ये पूरा का पूरा, बार बार नहीं, हर एक उसमें नहीं दिखाने वाला मैं, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल, ऑफ कोर्स लार्जर सर्कल का रेडियस माइनस स्मॉलर सर्कल इज गिवन बाय 7, राइट? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, and it has talked about the areas, the difference in the areas. So area of the smaller circle, यहाँ पे area of the larger circle, and I can formulate area of the smaller circle क्या होगा, pi r square, area of the larger circle क्या होगा, pi capital R का square, ठीक है। So difference between their areas is also given, कैसे आएगा, area of the larger circle minus area of the smaller circle is equal to 1078, right? So यहां पे मैंने लिख लिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, दैट इज 1078। कूल। सो अब मैं इसके अंदर क्या करूं, पाई को कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1078। पाई की वैल्यू मैं डाल देता हूं 22/7, एंड यहां पे आ गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर minus small r is equal to 1078. Now this is 22/7, capital R plus small r, capital R minus small r, I can use it from equation number 1, that is nothing but 7. This is 1078, 7 कट गया। अब ये 22 से भी डिविजिबल है, मेरे ख्याल से आपको दिखना चाहिए, वैसे काट सकते हो, दिस इज 49, राइट? सो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 49, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई हैव टू डू इट ओवर हियर। यहां पे मैंने अभी तक सिर्फ इक्वेशंस बनाई है, हाउ आई फॉर्मुलेटेड द इक्वेशन, जो चीज गिवन थी उसको यूज करके दो इक्वेशंस बना लिया। एंड नाउ नेक्स्ट पेज पे जब हमने इसको सॉल्व करना है टू गेट द आंसर, इजी क्वेश्चन। सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज गिवन टू बी 7, कैपिटल आर plus small r is given to be दिया हुआ है 49, I think, right? Perfect, that is 49. What should I do? क्या करना चाहिए मुझे? Of course add it up. So 2 times capital R, ये कट जाएगा, 49 plus 7, that is 56, and divided by 2 is 28. वहां पे सेंटीमीटर्स वगैरह दिया हुआ है, yes, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर यूज किया, यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा radius of larger circle, right? And capital R minus small r is equal to 7, this is given to be 28 minus r is equal to 7, r को मैं इधर ले जाता हूं, so this will be 28 minus 7, that is r, so r की वैल्यू आ गई 21 centimeters, this is radius of the smaller circle। इजी क्वेश्चन, बट बनाना है उसको भी ठीक से, इक्वेशंस बनी तो क्वेश्चन सॉल्विंग में आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहां देख लो, इक्वेशन बनाई, यहां पे सॉल्व करी। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2015, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 meters मोर देन द शॉर्टर साइड। ओके, रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करिए, ओके, तो रेक्टेंगुलर फील्ड बनानी पड़ेगी। देखते हैं, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 meters मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब कि शॉर्टर साइड को एज्यूम करके मैं आगे चीज चल सकता हूं, देखते हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड, लेंथ ऑफ द फील्ड, कूल। सो आई हैव टू फॉर्मुलेट अ रेक्टेंगुलर फील्ड। पहले तो रेक्टेंगुलर फील्ड बनाई, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 meters लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। मैं इसके अंदर लेता हूं, दिस इज द लेंथ, this is the breadth, and this is the diagonal, right? So मैंने L, B and D decide कर लिए। So let the breadth, मैं शॉर्टर साइड की बात ही नहीं कर रहा, मैंने breadth से ही शुरू किया, breadth यहां पे लिख दूंगा शॉर्टर साइड bx, breadth x है, what about length, ये दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। शॉर्टर साइड से 14 मोर है, okay, length be equal to x plus 14, and उसके बाद we will talk about the diagonal as well,
ठीक है। डायगनल इज इक्वल टू x 16 मीटर्स मोर है, x प्लस 16, ठीक है। 16 मीटर्स मोर है तो ये x मीटर्स होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो इज इन मीटर्स एंड दिस इज ऑल्सो इन मीटर्स, ठीक है। ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। नाउ आई हैव टू फॉर्मुलेट। बात किसकी करी थी? इट इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, दिस इज 90, आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, l square plus b square is equal to h square. So equation is length x plus 14 का square, breadth sorry that is x square, and इसके बाद diagonal x plus 16 का square, right? अब यहां पे ध्यान दो इक्वेशन बनी कैसे। एक बार इक्वेशन बन गई यार, सॉल्विंग तुम्हारी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। कूल। सो नेक्स्ट पेज पे यहां से सॉल्विंग शुरू करेंगे। x प्लस 14 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड फाइनली x प्लस 16 होल स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर प्लस 16 is 196, ना 14 is 196 उसका स्क्वायर, 14 2s that is 28x plus x square is equal to x square. 16 is 256 plus 16 2s are 32x. Cool, simple, straightforward. Up, I have to bring everything on this side. X square से x square तो मैं काट ही सकता हूं. This will be x square plus 28x minus 32x plus 196 minus 256. वो काट दिया, equal to 0, right? So this will be x square minus 4x and minus 60 equal to 0. Now you have to think two numbers जिनका sum is minus 4 and the two numbers जिनका product is minus 60. कौन से ऐसे दो numbers होने चाहिए? 6 10s और 60 यार, सीधा ही है। 6 10 ऐड करा तो ही है 6 10 प्रोडक्ट, दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए एंड सम करने पे नेगेटिव आ रहा है, मींस लार्जर नंबर इज नेगेटिव। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, x इज कॉमन, x प्लस 6 माइनस 10 इज कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पे आया x प्लस 6 और यहां पे आया x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आइदर x प्लस 6 इज 0 और x प्लस x माइनस 10 इज 0, राइट। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 10। अब बोलो, क्या लेंथ ऑफ अ शॉर्टर साइड बी नेगेटिव? एब्सोल्युटली नॉट। तो शॉर्टेस्ट साइड मींस ब्रेड्थ मुझे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज टू बी फाउंड आउट? उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। लेंथ कैसे आएगी? x प्लस 14 से, दैट इज 10 प्लस 14, यहां से आएगी लेंथ, दैट इज 24 सेंटीमीटर्स। कूल। अब यहां पे फिर से देख लो, इजी क्वेश्चन था, बनाई फिर भी इक्वेशन। कूल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2017, ठीक है। इन अ रेक्टेंगुलर पार्ट द डायमेंशंस 50 meters and 40 meter of a rectangular pond is constructed so the area of the grass strips, ये देखो, area of the grass strips of the uniform breadth surrounding the pond would be this. एरिया पता है किसका है? ये जो मैं पार्ट शेड कर रहा हूं, ग्रास स्ट्रिप का एरिया मुझे दिया हुआ है, दैट इज 1184। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड, ठीक है, यही करना है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। सो रेक्टेंगुलर पार्ट है मेरे पास, एक रेक्टेंगुलर पार्क बोल सकते हो, वहां पे पार्ट है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट है। बीच में एक पॉन्ड है मेरे पास, ठीक है, दिस इज द पॉन्ड, बड़ा करके बनाया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द पॉन्ड, ठीक है। ये ग्रास एरिया है, ग्रास स्ट्रिप, एग्जैजुरेटेड वर्जन है बस, दैट्स इट। तो रेक्टेंगुलर पार्ट की डायमेंशंस मुझे दी हुई हैं 50 meters
एंड 40 मीटर्स यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद उसने बोला, देखो ये वाला पार्ट मैं पढ़ चुका हूं, कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास स्ट्रिप ऑफ द यूनिफॉर्म ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज यूनिफॉर्म मतलब कि यहां पे x, तो यहां पे भी x, ब्रेड्थ इज यूनिफॉर्म, इधर अगर x लिया है तो इधर भी x ही होगा। ठीक है, नाउ अब ग्रास स्ट्रिप वाला एरिया, ये जो मैंने मार्क किया है छोटे उसमें, यहां पे बड़े वाले में 1184 है, एज सिंपल एज, ठीक है। सो क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट माइनस एरिया ऑफ द पॉन्ड, इसका अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 1184 आ जाएगा, राइट। सो एरिया मेरे को पहले फॉर्मूला देना पड़ेगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, नथिंग एल्स, एरिया का यूज करेंगे। सो यहां पे मुझे दिया हुआ है 50 इंटू 40। व्हाट अबाउट एरिया ऑफ द पॉन्ड, इसका लेंथ और इसकी ब्रेड्थ, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द पॉन्ड इंटू ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड, दैट इज टू बी फाउंड आउट, तभी क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो इसके लिए लेंथ ऑफ द पॉन्ड 50 में से दोनों साइड पे मैं x और x सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस एक्स, सो लेंथ ऑफ द पॉन्ड क्या होगी, आई एम सो सॉरी, हाँ 50, इधर भी x है इधर भी x है, दोनों तरफ से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सो 50 माइनस 2x, यही लेंथ है, 50 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड पे। व्हाट अबाउट द ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड, दैट इज 40 में से इधर भी, ये टोटल 40 दिया हुआ भाई, दोनों तरफ से x and x is subtracted, so breadth of the pond is given to be 40 minus 2x, and I will use this in this equation and write it 5 4s are 20, ये तो 20 00 2000 minus 50 minus 2x into 40 minus 2x is equal to 1184. Cool, नॉट अ डिफिकल्ट चैलेंजिंग जॉब नहीं है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, सो अब ये मेरी बन गई इक्वेशन, नाउ विल सॉल्व इट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे 2000 माइनस 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x विच इज इक्वल टू 1184। डन। सो मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4s are 20, बट ब्रैकेट नहीं खोलूंगा क्योंकि उसमें होती है गलती, 5 4s are 20, सो मीन्स 2000 माइनस 100x, यहां पे आ जाएगा माइनस 80x, सॉरी 80x आएगा, एंड यहां पे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4x स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1184। कूल, सो अब ब्रैकेट खोल देते हैं, साइंस चेंज होने पड़ेंगे, माइनस 2000, यहां पे भी माइनस यहां पे भी माइनस, मतलब कि माइनस 180 होना था। ठीक है, सो यहां से मैं पॉजिटिव 180 कर दूंगा, साइन चेंज हो गया। ठीक है, यहां पे नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस 4x स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1184। दिस गोज ऑफ एंड आई विल टेक एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड सो दैट वो पॉजिटिव बन जाए, 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184। ठीक करके लिख लेते हैं इसको, 4x स्क्वायर माइनस 180x, सो दैट भाई जहां पे मेरे को दिखता है भाई इजिली मैं सॉल्व कर सकता हूं, जिस वे में जीरो को लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों ही रखना है। ठीक है, सो व्हाट शुड आई डू, 4 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, x स्क्वायर 4 से करेंगे तो मींस इट विल बिकम 45 माइनस 45x, एंड 4 से डिवाइड करेंगे 1184 को, सो दिस विल बिकम 296 equal to 0, right? And my equation is x square minus 45x plus 296 equal to 0. Let's solve this. अब सोचना क्या है, दो नंबर्स का सम which is 45 and दो नंबर्स की प्रोडक्ट that is 296. ठीक है, अब बताओ कैसे होंगे वो दो नंबर्स, 296, 2 से भी है 4 से भी, 8 से डिविजिबल है भाई, 8 and 37, that is 296, 8 and 37,
ठीक है, दोनों नंबर्स या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, यहां से पता चल जाएगा बोथ नंबर्स हैज टू बी नेगेटिव। कूल, दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 37x प्लस 296 विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से x इज कॉमन, x माइनस 8 minus 37 common, x minus 8 is equal to 0. Now x minus 8 is common, x minus 37 is equal to 0. Either x minus 8 is 0 or x minus 37 is equal to 0. So मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, either x is 8 or x is equal to 37। ठीक है, विड्थ 8 डाल दी मैंने। ठीक है, सो सबसे सिंपल चीज है, आई हैव टू गेट, क्या लेना है मेरे को, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। सो लेंथ ऑफ द पॉन्ड क्या आएगा, 50 माइनस 2x, क्या सिंपल सी चीज है, 50 माइनस 16, यहां पे यही रखेंगे। सो 50 माइनस 16 विल गिव यू 34 meters. Of course, everything was on meters. So length of the pond is 34 meters. Wonderful. What about the breadth of the pond? That is 40 minus 2x. That is 40 minus 16. That is nothing but 24 meters breadth of the pond. Cool. ये तो आ गया। अब मेरे पास x 37 है, अब length of the pond 50 minus 2 into 37, ठीक है, 2x आना था। ठीक है, सो 50 माइनस 74, लेंथ ऑफ द पॉन्ड नेगेटिव हो गया। वंडरफुल, हो सकता है, नॉट एट ऑल। सो दिस हैज टू बी रिजेक्टेड। दिखाना पड़ेगा कि भाई क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर सॉल्विंग वे, एंड यहां से हमने इक्वेशन बनाई। अब देख लो, ये उस टाइम पे फॉरेन का पेपर अलग होता है, सीबीएसई का, उसका क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। This is how you formulate the equation and this is how you solve the equation. ठीक है, next one, question number 16. ठीक है, अब this is from board paper 2019. The total cost of a certain length of a piece of a cloth is rupees 200. ठीक है, total cost is 200, कुछ length of cloth की। If the piece was 5 meter longer, each meter of cloth would be rupees 2 less. The cost of the piece would be remained unchanged. ठीक है, अगर मैं कम कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट तो यार चेंज हुई नहीं ना। डन। हाउ लॉन्ग इज द पीस, एक चीज मेरे को ये निकालनी है, व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर, वहां पे तो टोटल कॉस्ट दी हुई है, पर मीटर ओरिजिनल कॉस्ट कितनी। ठीक है, सो सबसे सिंपल सी चीज ले लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ क्लॉथ बी इक्वल टू एक्स, मीटर्स में लिया है सब कुछ, एक्स मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, देन कॉस्ट पर लेंथ बी रुपीज वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों निकालने हैं, ओरिजिनल रेट भी पता चल गया पर मीटर, एंड ये भी पता चल गया। ठीक है, हैव टू यूज दिस। सो टोटल कॉस्ट इज 200, सबसे पहली चीज उसने ये बोला था। सो इफ टोटल कॉस्ट इज 200, मतलब कि एक्स मीटर्स की लेंथ है और उसको प्रोडक्ट किया मैंने ईच से, विच इज इक्वल टू 200। सो मेरे पास एक इक्वेशन तो बन चुकी है, एक्स वाई इज इक्वल टू 200। कूल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। If the piece was 5 meters longer, so मेरे पास अब लेंथ चेंज हो गई x plus 5. So the cost per length has to be reduced by rupees 2. ठीक है, now it remains unchanged, मतलब कि total price unchanged रहेगा। So price अब मैं निकाल लेता हूं इसके लिए, x plus 5 y minus 2. The price remains unchanged, that is 200 rupees, right? X plus 5 and y minus 2 is equal to 200. This is equation number 2. See, अब देखो, कई बारी मैं ग्रिड फॉर्मेट में लिखता हूं, कई बारी मैं सिंपल लिख देता हूं। ठीक है, अब ये डिसाइड आपको करना है भाई
कैसे सोच के मैं किस फॉर्मेट में क्या लिख रहा हूं, आप भी वैसे ही सोच के अपनी चीजें चेंज कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको पता होना चाहिए कि भाई इक्वेशन बननी कैसे है। इक्वेशन बन गई, सॉल्विंग तो कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पेज पे ही हमेशा इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो नाउ इक्वेशन 1, सो सॉरी, इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 200, एक चीज। और दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, यहीं पर ही लिख देते हैं, x प्लस 5 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 200। नाउ आई हैव टू एलिमिनेट वन। क्या एलिमिनेट करूं, पहले y को एलिमिनेट कर देते हैं 200 बाय x का यूज करके। y की वैल्यू डाल देंगे यहां पे, x प्लस 5 इंटू y की जगह मैंने लिख लिया 200, ठीक है, बाय x माइनस 2। यहां पे डालो या बाद में डालो, वन इन द सेम थिंग। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगाना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 200। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सो प्लस 1000, 200 इंटू 5 इज 1000 बाय x। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 2 10। ठीक है, सो 5 2 10 इज इक्वल टू 200। ये 200 तो कैंसिल हो रहा है जी। ठीक है, 10 को मैं उधर ले जाता हूं, माइनस 2x प्लस 1000 बाय x इज इक्वल टू 10। मेक योर लाइफ इजियर, एलसीएम लिया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1000 इज इक्वल टू 10। सो माइनस 2 को ही कॉमन ले लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 500, प्लस आएगा माइनस आएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस 2 कॉमन लिया है और यहां पे मैंने लिख लिया सीधा 10x। 2 5 टाइम्स, सो इसको मैंने लिख लिया x स्क्वायर माइनस 500, और ये नेगेटिव भी इधर चला जाएगा माइनस 5x पे। नाउ सॉल्विंग के लिए इसको ठीक करके लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, राइट। सो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, विच इज इक्वल टू 0, दो नंबर्स का सम दैट इज 5 एंड दो नंबर की प्रोडक्ट दैट इज माइनस 500। 25 एंड 20 सीधा ही है, 25 यहां लिखा, 20 यहां लिखा, 25 यहां लिखा, 20 यहां लिखा। दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, बट मेरे को ऐड करके पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, तो छोटे वाला नेगेटिव होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 25x minus 20x minus 500 is equal to 0। यहां से x कॉमन, x plus 25 minus 20 कॉमन, x plus 25 is equal to 0। So x plus 25 यहां पे आया x minus 20 which is equal to 0। Either x plus 25 is 0 or x minus 20 is 0. So x is equal to minus 25 or x is equal to 20। ठीक है, so अब बताओ क्या मेरे पास x क्या है, लेंथ, क्या लेंथ नेगेटिव हो सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। सो x is 20 means length of cloth is 20 meters. First thing is done. Now x into y is equal to 200. Cool. So यहां पे मैंने x की जगह 20 रख दिया, यहां पे y which is equal to 200, ये 0 कट गया, यहां पे 10 times, so y is equal to 10। so y 10 आ गया आपके पास, राइट। सो y है क्या, आपके पास है कॉस्ट पर लेंथ दैट इज रुपीस y। तो मेरे को यहां पे लिखना पड़ेगा कॉस्ट पर लेंथ इज इक्वल टू रुपीस 10। मार्क करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब ये देख लो, यहां पे इक्वेशन बनाई, कैसे बनाई इक्वेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज द सॉल्विंग पार्ट। उतना ही ध्यान से करना है, गलती नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 17. This is from board paper 2016. A pole has erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 17 meters. ये हमें दिया हुआ, right? In such a way that the differences of its distances from two diametrically fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Cool. Find the distances from the two gates where the pole was erected. ठीक है. So, सबसे पहले तो एक सर्कुलर पार्क आपको बनाना है. अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सर्कुलर पार्क जब तक नहीं बनाओगे तब तक समझ ही नहीं आएगा. दिस इज सर्कुलर पार्क. अब ये मैंने पॉइंट ले लिया जहां पे पोल है, से दिस पॉइंट इज P. ठीक है. डायमीटर इज गिवन टू बी, मैंने यहां पे डाया लिख लिया, विच इज 17 मीटर्स. ठीक है. इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द two diametrically opposite fixed gates. Diametrically opposite fixed gates मैंने यहां पे ले लिए A and B. ये दोनों diametrically opposite fixed gates हैं. ठीक है. मेरे ख्याल से हमारे को यहां पे ये ही मिल गया डायमीटर यहां पे. ठीक है. ये ए बी आ चुका है मेरे पास 17 मीटर्स. ठीक है. नाउ ये आया आपके पास, आई डोंट नो, लेट मी टेक दिस एज x एंड लेट मी टेक दिस एज y. ये x, ये y. नाउ उसने क्या बोला? डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स A एंड B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स. मेरे को PA पता है x एंड PB पता है y. सो मेरे पास इक्वेशन है सिंपल, सीधा. आई विल टेक x ग्रेटर देन y. उल्टा भी ले सकते हो, देयर इज नो हार्म इन इट. x माइनस y इज इक्वल टू 7. Cool. 7 meters, of course. ठीक है. Find the distance from the two gates where the pole is erected. एक ही इक्वेशन बनी मेरे को तो, x minus y is 7. क्या मेरे पास कोई और इक्वेशन भी है? मैं एक यूज कर सकता हूं, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. बताना पड़ेगा बिकॉज उसके मार्क्स हैं. एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. सो एंगल P is 90 degree. I'm going to use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या कहती है? x square plus y square is equal to 17 square. वो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, and now I have to solve it. ठीक है. अब यहां पे ध्यान दो कि मैंने इक्वेशन फॉर्मुलेट कैसे करी. इक्वेशन फॉर्मुलेशन अगर ठीक है, आंसर तो आ गया यार. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. Right? So x minus y is equal to 7. X square plus y square is equal to 17. This is from equation 1 and this is from equation 2. Now what can I do? मैं एक काम कर सकता हूं, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, that is y plus 7, and substitute in 2. So x square की जगह मैंने रखा y plus 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे 17 स्क्वायर होना चाहिए था. ठीक है. दिस इज 289. यू हैव टू चेक इट. ये 17 स्क्वायर था, 289, राइट? सो वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 289. मैं 289 को इधर ले आया बिकॉज आई हैव टू गेट एन इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, राइट? सो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 14y and minus भाई 289 में से 49 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, so this will be 240 equal to 0. 2 को कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा? y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 120 इक्वल टू 0. सो मैं इसको उठा के नीचे भी डाल सकता हूं, राइट? 0/2 आ गया. सो यहां पे क्या आ गया? y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 120 इज इक्वल टू 0. कूल. सो अब बताओ, इसको सॉल्व करना है. व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस? y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 120 इक्वल टू 0. व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस? भाई हम क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी लगा सकते हैं. सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो
ऐड करना है, आई गॉट 7, एंड मल्टीप्लाई करना है, आई गॉट -120. कूल. सो 120 बनाना है. कैसे बनाऊंगा 120? easiest way is 15 and 8, right? तभी 7 बनेगा, 15 and 8. This is 15, this is 8, right? So नेगेटिव होना चाहिए, बट जब मैं ऐड करूं तो पॉजिटिव हो जाए, तो छोटा नंबर नेगेटिव, राइट? सो वाई स्क्वायर प्लस 15y माइनस 8y minus 120 equal to 0. y is taken out as common, क्या बचा? y plus 15 minus 8 is taken out as common, क्या बचा? y plus 15, which is equal to 0. So y plus 15 यहां पे आ गया, and y minus 8 यहां पे आ गया, which is equal to 0. Either y plus 15 is equal to 0 or y minus 8 is equal to 0. y is equal to minus 15 or y is equal to 8. राइट? सो अब मुझे एक बात बताओ कि डिस्टेंस पीबी नेगेटिव हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट. सो y is 8. मुझे तो यही मिल गया. एंड find the distances from the two gates where the pole was erected means I need to find x as well. तो मेरे पास x minus y is equal to 7 था. x minus 8 is equal to 7. x की वैल्यू आ गई मेरे पास 815, right? So this is 15 meters, which is equal to PA distance, and ये आ गया 8 meters, which is PP. Straight away answer. So formulation यहां पे है, आंसर यहां पे है. Next one. This is from board 2017. Two taps running together can fill a cistern in 2 8 by 11 minutes. Okay, so ये minutes में दिया हुआ है सब कुछ. If one tap takes 1 minute more than the other to fill the cistern, okay, find the time in which each tap separately can fill the cistern. Cool. So सबसे पहले मैं एक cistern बना लेता हूं. I have two taps. एक यहां पे है, एक यहां पे है. तो उसने क्या कहा? दोनों मिला के इट विल बी 22 एंड दैट विल बी 30 बाय 11 मिनट्स. ये मेरे दिमाग में आ गया, उसको लिखना तो पड़ेगा ही ऑफ कोर्स. इफ वन टैप टेक्स 1 मिनट मोर देन द अदर, सो अगर ये वाला टैप x मिनट्स लेता है तो इसको कितना टाइम लगेगा? x plus 1 minutes. That's it. So tap 1 and tap 2 पे बात करेंगे. Let tap 1 takes x minutes to fill. See that? Cool. And tap 2 takes x plus 1 minutes to fill. Cool. So टैप 1 को x मिनट्स लगे, टैप 2 को x प्लस 1 मिनट्स लगे. ठीक है. बट आपको पता है जितने भी वर्क हो गए, वर्क एनर्जी के क्वेश्चंस हो गए, या आपके पास टैप मतलब कि आप पूल भर रहे हो या सिस्टर्न भर रहे हो, इसके अंदर हम मिनट्स एंड आवर मतलब कि टाइम में इक्वेशन नहीं बनाते. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बनाते हैं इक्वेशन हाउ मच पार्ट ऑफ द टैंक वाज फिल्ड. उस पे बनाते हैं इक्वेशन कि कितना पार्ट ऑफ द टैंक भरा, बिकॉज टैंक पूरा भरा 30 by 11 minutes में. So I want to use that. So I will take in 1 minute. Tap 1 fills 1 by x part of cistern. As simple as that. In 1 minute, tap 2 fills 1 by x plus 1 part of the system. ठीक है. सो अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा. भाई 1 मिनट ने टैप 1 ने इतना भरा, 1 मिनट में टैप 1 ने इतना भरा, दोनों ने मिला के 1 मिनट में इतना टैंक भर दिया 1 मिनट में. और मेरे को तो पूरा टैंक भरना है, मतलब कि अगर मैं 30 बाय 11 मिनट्स तक टैप को खोल के रखूं, the entire tank is filled.
That's it. This is how you formulate an equation for taps वाले क्वेश्चन के लिए, चाहे पाइप वाले क्वेश्चन के लिए, चाहे वर्क वाले क्वेश्चन के लिए. This is how you formulate the equation. That's it. Equation बन चुकी है. Now let's solve it on the other page. So 30 by 11 यहां आ गया. 1 by x plus 1 by x plus 1 is equal to 1. So what should I do? अंदर तो मैं यहां पे ले लेता हूं LCM x into x plus 1. Cool. So यहां पे आ जाएगा x plus 1 plus x और यहां पे आ जाएगा 11 by 30. That's it. So यहां पे न्यूमरेटर में 2x plus 1 by x into x plus 1. Now I have to cross multiply. Quite straightforward. So 30 into 2x plus 1. और यहां पे आ जाएगा 11x into x plus 1. Cool. So 30 को मल्टीप्लाई किया 60x और यहां पे आ गया 30. यहां पे आया 11x square plus 11x. Done. Everything moves on to the right hand side because मेरे को यहां पे 0 क्रिएट कर दिया. Everything will remain positive. 11x square plus 11x minus 60x minus 30. Cool. So next page पे मैं इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर रहा हूं. Quite straightforward. So 11x square minus 49x, right, minus 30 equal to 0. So now I have to choose the numbers which when added will give you minus 49 and which when multiplied will give you minus 11 3 is 33. So minus 330. ठीक है. So those numbers, अब वो नंबर सोचना है कि वो नंबर क्या होगा. 55 and 6 मेरे ख्याल से 6 से जा रहा था, मेरे को दिख गया था. 55 and 6. 55 and 6. Cool. दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए एंड यहां से पता चलेगा व्हेन वी ऐड देम अप इट इज नेगेटिव नंबर, सो बड़े वाला नेगेटिव ही होगा. सो 11x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 6x minus 30 is equal to 0. Cool. So 11x is taken out as common, x minus 5. यहां से 6 is taken out as common, 6 5 से 30 होता है तो x minus 5 is equal to 0. So x minus 5 is taken out as common. क्या बचा मेरे पास? 11x plus 6 which is equal to 0. Either x minus 5 is 0 or 11x plus 6 is 0. Cool. So x की वैल्यू या तो आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई -6 by 11. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ, कैन द पाइप फिल इन -6 by 11 minutes? नो. रिजेक्टेड लिखना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी नेगेटिव. लिख दो. टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. सो x इज 5. So x plus 1 is 6. ठीक है. So tap 1 takes 5 minutes. अलग से आंसर देना पड़ेगा. And tap 2 takes 6 minutes to fill the tank. यहां पे है सॉल्विंग एंड यहां पे है आपका पूरा का पूरा इक्वेशन फॉर्मुलेशन. भाई सोच के कैसे बनानी है इक्वेशन. दैट्स इट. कूल. नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 19. This is from board paper 2017. Ram takes 6 days less than Bhagat to finish the place of work. Okay? If both of them together can finish the work in 4 days, in how many days Bhagat alone can finish the work? बिल्कुल ठीक है. Ram takes 6 days less. तो मतलब कि हमारे पास वर्क पे आ गया क्वेश्चन. ठीक है. So let Ram take x days to finish the work. ठीक है. So अगर मैंने राम को x लिया तो भगत, बट यहां पे चूज राम तो 6 days लेस ले रहा है. So I should always start with Bhagat. Bhagat takes
x days to finish the work. अब मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा. अगर मैं बिल्कुल इंपल्सिवली सीधा लिख दूंगा कि राम x days से शुरू कर रहा है तो भगत नहीं लिख सकता. आई हैव टू टेक भगत एज x. राम इज टेकिंग 6 days लेस, तो इसको x minus 6 days लेना पड़ेगा. डू नॉट बी इंपल्सिव कि भाई मैं राम से ही शुरू कर देता हूं. यस, फिर आपको यहां पे पॉजिटिव लेना पड़ता, वो भी ठीक होता. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट मैं बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली चल रहा हूं कि भाई हम चूज करें पहले भाई किसको एज्यूम करना है. अगर मैंने राम को चूज कर लिया, भगत बना सकता हूं बट इट विल बी पॉजिटिव देन, बट मैं भगत को ही चूज कर लेता हूं ना. अगर मैंने भगत के लिए x डेज चूज कर लिए तो राम के x minus 6 days. ठीक है. इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, ठीक है, to finish the work in 4 days. Both of them are working together. So again, work पे question ना equation बननी चाहिए rather than on time. So in 1 day, Ram finishes 1 by x minus 6 part of work. वर्क पे भाई वर्क हमने पूरा खत्म करना है. इन 1 डे भगत finishes 1 by x part of work. Cool. ये 1 by x minus 6 और ये 1 by x part of the work इसने फिनिश कर दिया. ठीक है. सो अब मुझे इक्वेशन बनानी है. बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 days. सो इन 1 डे की बात करिए, अब टुगेदर की बात करते हैं. 1 by x minus 6 plus 1 by x. This is 1 day of work. But the entire work is finished in 4 days. 1 day में इतना काम करते हैं, 4 days में वो इतना काम करते हैं. Right? So, मेरे को क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू 4 days में अगर काम मेरा खत्म हो गया, which is equal to 1. That's it. 1 day में वो इतना काम खत्म कर लेते हैं, 4 days में वो पूरा काम खत्म कर देंगे. This is how equation is formulated. Now, that's it. This is your work done. So, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस पेज पे. 1 by x minus 6 plus 1 by x is equal to 1. So, LCM can be taken quite easily. X minus 6 into x. यहां पे आ जाएगा x plus x minus 6, which is nothing but cross multiplied था 1 by 4. ठीक है. So this will become 2x minus 6 by x minus 6 into x, which is 1 by 4. So मेरे ख्याल से cross multiplied is justified. 2 और यहां पे आ गया 2x minus 6 और यहां पे x into x minus 6. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं. 8x minus 24, which is equal to x square minus 6x. यहां पे 0 बना देते हैं so that everything goes here. So x square minus 6 and 8 मैं सीधा लिख सकता हूं minus 14x. No need to spend more time over here, which is 24. बहुत छोटी सी इक्वेशन बन रही है. Let's solve this to get the answer. X square minus 14x plus 24, it is equal to 0. Distributive बोल रहा हूं. Splitting the middle term would be the best method over here. So, दो numbers का sum, and I have to get minus 14, and the two numbers which when multiplied will get you 24. What are those two numbers? 2 and 12. 2 and 12. Either both is positive because यहाँ पे positive आ रहा है. Both positive होंगे या both negative. So I think both are negative because add करने पे negative number बन रहा है. So x square minus 2x minus 12x plus 24, which is equal to 0. X is taken out as common, x minus 2, minus 12 is taken out as common, x minus 2, which is equal to 0. X minus 2 is common, x minus 12, which is equal to 0. Either x minus 2 is 0 or x minus 12 is 0. So x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 12. Cool. दोनों बिल्कुल ठीक है. x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 12 भी हो सकती है. So x ये आ गया, मतलब कि x is भगत के days to finish the work,
राइट. सो राम के लिए x माइनस 6 निकालना पड़ेगा मेरे को, विच इज -4. क्या हो सकता है ये? एब्सोल्युटली नॉट. दिस हैज टू बी रिजेक्टेड. सो यहां पे x is 12 days, so x minus 6 will give you 12 minus 6, which is 6 days. So Bhagat finishes in 12 days. Ram finishes in 6 days. This is the working, ये लिखना पड़ेगा नहीं तो एंड में नंबर कट जाएंगे भाई. This is the working part and this is how the equation has to be formulated again and again. My stress is only on one thing, that is equation formulation. ठीक है. Next one. This is again from board paper 2017. ठीक है. A and B working together can do the piece of work in 6 days. A takes 5 days less than B to finish the work. In how many days B alone can do the work? Okay. A takes 5 days less. ठीक है. So let A takes 5 days less, so I will assume let B takes X days to finish the work. And A takes, simple, सीधा, A takes X minus 5 days to finish the work. We will not formulate the equation in number of days because the entire work is done in 6 days. And मुझे ये निकालना है कि वर्क खत्म करना है मुझे. The main target is to finish the work. So मैं वर्क के लिए बनाऊंगा इक्वेशन in 1 day B finishes 1 by X part of work. वर्क पे इक्वेशन बनानी जरूरी है क्योंकि तभी तो मैं डेज निकालूंगा यार. मेरे को डेज निकालने हैं. अब डेज को एलिमिनेट थोड़ा ना कर सकता हूं, मेरे को वर्क को एलिमिनेट करना पड़ेगा. वर्क में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, राइट. सो इन 1 डे A finishes 1 by X minus 5 part of the work. Now they are working together. बिल्कुल सिंपल सी चीज है. If they are working together, so B इतना पार्ट ऑफ द वर्क खत्म कर देता है and A इतना पार्ट ऑफ द वर्क खत्म कर देता है, राइट. This is the part of work which is finished in 1 day. If they work together for 6 days, how much work will be finished? The entire work is finished. That's it. This is how you formulate the equation. भाई 1 day में इतना करते हैं तो into 6 करूंगा तो 6 days में तो काम तो पूरा खत्म हो गया ना, which is the entire work. This is the equation how it is formulated. ठीक है, यही समझना है बस. That's it. So next page पे हम इसकी solving करेंगे. This is how you formulate the equation. That's it. Come on. So x into 1 by x plus 1 by x minus 5. I hope this is correct. Which is equal to 1. So यहां पे हम LCM ले लेते हैं. x into x minus 5. ठीक है, यहां पे मैंने वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही दिया है. So this will become x minus 5 plus x. So न्यूमरेटर आ जाएगा 2x minus 5 by x into x minus 5 is equal to 1 by 6. So cross multiplied, 6 is multiplied over here, 2x minus 5, और यहां पे आ जाएगा x into x minus 5. So 6 2s are 12, x minus 6 5s are 30 is equal to, this will become x square minus 5x. Cool. So everything is taken on right hand side. This will become 0, so that it becomes positive. X square minus 5 and 12 will give you 17, minus 17x plus minus 30 इधर आके हो जाएगा positive 30. So I have to solve this. X square minus 17x plus 30 is equal to 0. Two numbers are added. This will give you minus 17, and two numbers are multiplied. This will give you 30. Cool. ये 17, ये 30.
अब क्या करना चाहिए मुझे? 2 into 15 से मेरा काम चल जाएगा, एंड यहां पे भी 2 into 15 से मेरा काम चल गया। ठीक है, अब यहां पे इट हैज बिकम पॉजिटिव, सो बोथ नंबर्स को अगर मैं नेगेटिव रख लूं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे दोनों नंबर्स नेगेटिव रखे तो ये पॉजिटिव हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x is taken out as common, x minus 2, minus 15 is taken out as common, x minus 2, which is equal to 0. x minus 2 is taken out as common, क्या बच गया मेरे पास? x minus 15, which is equal to 0. Either x minus 2 is equal to 0 or x minus 15 is equal to 0. Right? Either x is 2, ठीक है, अगर x 2 है सो मेरे पास x minus 5 क्या आ जाएगा? -3, which cannot be possible. So यहां पे आपको ये दिखा के रिजेक्टेड लिखना पड़ेगा। और में x मैंने ले लिया 15, which is x अगर 15 है, b takes 15 days to finish the work. Cool. So x 15 है, what about x minus 5? That is 10 days, of course. So a takes 10 days to finish the work alone. यही मांगा था, राइट? यहां पे चेक कर लेते हैं, बी अलोन कैन डू द वर्क। अब कम ऑन यार, आई फाउंड आउट ए ऑल्सो, बट इसकी जरूरत नहीं थी। एक्स्ट्रा वर्क क्यों करते हो? ज्यादा निकल गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ you formulate the equation and you get the answer. Question number 21. This is from board paper 2020. In a flight 600 kilometers, ठीक है, an aircraft was slowed down due to bad weather. Of course, bad weather होगा तो थोड़ा slow ही चलाएंगे. The average speed of the trip was reduced by 200 kilometers per hour. तो speed मैंने कम कर दी and the time of the flight was increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. Okay, so now I have got the distance 600 kilometers and मेरे पास speed भी है already s, ठीक है, and time is already given as t. ठीक है, so ये तो था according to schedule। भाई अगर सब कुछ schedule पे चलता तो ये होता। Now because of the bad weather distance कम होगा? नहीं यार, distance तो वही रहेगा ना, distance तो हो रहा। What about the speed? Speed was reduced by 200, ठीक है, and the time was increased by 30 minutes, means hours में लिखूंगा t plus half। ठीक है, now what is to be found out? Duration of the flight means t is to be found out। मेरे को क्या पता है? Speed is equal to distance upon time. This is what I know. मेरे को निकालना क्या है? t निकालना है। क्या मेरे पास distance है? क्या मेरे पास टाइम है? नहीं है, बट टाइम निकालना है। आई नीड दिस। ये दोनों जहां पे टिक लगे हैं, डिस्टेंस तो मुझे दिया हुआ है 600, टाइम मुझे निकालना है। मेरे को स्पीड से कुछ लेना देना नहीं, तो मैं इक्वेशन किस में बनाऊं? द बेस्ट थिंग इज स्पीड में बनाओ इक्वेशन, काम ही खत्म। इक्वेशन इन स्पीड, काम खत्म। इक्वेशन हम स्पीड में बनाते हैं। सो सबसे पहले स्पीड 1, मतलब अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल डिस्टेंस अपॉन टाइम, so distance was 600, time was t. What about speed 2 when it was reduced? 600 by t plus half। ठीक है, reduced by 200 तो मतलब कि s1 minus s2 is equal to 200। बाद में कम हो गई स्पीड, सो इसको मैंने लिख लिया 600 by t minus 600 by t plus 1 by 2 is equal to 200। This is how you formulate an equation। बिल्कुल डायरेक्ट फंडा, एकदम क्लियर है। सोचा, लिख डाली इक्वेशन। बिकॉज ये इक्वेशन मैंने स्पीड में क्यों बनाई? बिकॉज स्पीड नहीं चाहिए था। स्पीड कैन बी एलिमिनेटेड, डिस्टेंस दिया हुआ था उसका तो यूज करूंगा ना। एंड टाइम मुझे निकालना था, अगर टाइम ही एलिमिनेट कर दूंगा तो निकाल लूंगा क्या? स्पीड जो जो यही नहीं, मेरे को तो टाइम चाहिए, राइट? सो अब बस नेक्स्ट पेज पे इसकी सॉल्विंग 600 by t, ठीक है, minus 600 by t plus half, cool, is equal to 200।
So 600 is taken out as common. 1 by t minus 1 by t plus half, which is equal to 200. This goes off. 2 3s are 6. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए द बेस्ट थिंग इज, सबसे पहले तो हम इसको ठीक करते हैं, t प्लस 1/2 को माइनस 1 बाय t प्लस 1/2 इज 2t प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1. क्रॉस कर सकता हूं मैं इजीली. ठीक है, ये अभी 1/t माइनस 2/2t प्लस 1 ही रहेगा और वो 1/3 बन जाएगा बिकॉज मैंने क्रॉस किया. ठीक है, नाउ आई कैन टेक द एलसीएम क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. t इंटू 2t प्लस 1 एंड यहां पे आ जाएगा 2t प्लस 1 माइनस t. सो 2 टाइम्स t आ जाएगा विच इज 1/3. Oh, wonderful. This goes off again. Oh, so sorry. नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला कटा. ये t रहेगा guys. So sorry. Now again I can cross multiply. ठीक है, to make my life easier. So ऊपर आ जाएगा 1 था into 3 और यहां पे t था. Sorry guys, ये गलती से कट गया था. t यहां पे था, 2t plus 1 यहां पे आ जाएगा. Cool. So ये आ गया 3. This is 2t square plus t. Cool. Everything goes on the right hand side so that everything is positive. 2t square plus t minus 3. ठीक है, so let me write it correctly. 2t square plus t minus 3 equal to 0. दो नंबर को ऐड किया which is positive 1 and दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया. 2 3s are 6 minus 6. ठीक है, so कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे? 2 and 3. Cool. बिल्कुल सिंपल ही है. 2 and 3 are the numbers. दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए. ये मेरे को प्रोडक्ट से पता चल गया. कौन से वाला नेगेटिव होना चाहिए वो मेरे को यहां से पता चलेगा. छोटे वाला ही नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज व्हेन आई एड इट इट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर. सो 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3t minus 3 which is equal to 0. So 2t is taken out as common. T minus 1 plus 3 is taken out as common. T minus 1 is equal to 0. T minus 1 into 2t plus 3 equal to 0. Either t minus 1 is 0 or 2t plus 3 is equal to 0. ठीक है, either t is equal to 1 or t is equal to minus 3/2. बोलो भाई, टाइम नेगेटिव हो सकता है? नो. सो ड्यूरेशन of flight is equal to 1 hour. Duration of flight is 1 hour. That's it. Cool. Let's move on to the next one. Question number 22. This is from board paper 2015. A truck covers a distance of 150 kilometers at a certain average speed. Okay. It covers another 200 kilometers at an average speed 20 kilometers per hour more. मतलब कि 20 kilometers faster चल रहा था than the first speed. The truck covers the total distance in 5 hours. Find the first speed of the truck. मतलब कि S1 निकालना है. ठीक है. So distance 1, the first part of the journey which covers 150 kilometers. The speed was x kilometers per hour. That has to be assumed. Cool. And the second part of journey consists of 200 kilometers. ठीक है, दिया हुआ है. The average speed has improved by 20. तो x plus 20. Speed बढ़ गई kilometers per hour. ठीक है. Now, the entire journey was covered in 5 hours. So total time is also given as 5 hours. Now, अब खुद बताओ, क्वेश्चन में मेरे को आंसर में चाहिए क्या? स्पीड चाहिए मेरे को. डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, यहां पे टाइम है. ठीक है, सो मेरे को क्या करना चाहिए? देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. यहां पे चेक करेंगे. ठीक है, टाइम मुझे दिया हुआ है, डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, स्पीड मुझे निकालनी है. क्या करूं? मैं काम करता हूं, ये मेरे को 150 200 दिया हुआ है, मैं टाइम में इक्वेशन बना लेता हूं.
क्योंकि मेरे को एस एलिमिनेट नहीं कर सकता। अगर मैंने एस एलिमिनेट कर दिया हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि मेरे को एस ही तो निकालना है। एस मुझे चाहिए ही चाहिए, स्क्वायर मुझे चाहिए ही चाहिए। सो मैं टाइम में बना लेता हूं इक्वेशन, डिस्टेंस बाय स्पीड, इक्वेशन इन टाइम। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इक्वेशन में बना किस में रहा हूं। तो टाइम फॉर द फर्स्ट जर्नी will be equal to distance by speed. Distance was 150 and speed was x. Time for the second journey, ठीक है, distance by speed. Distance was 200 and the speed was x plus 20. यही है. So the total time taken was 5 hours. So time for the first journey, time for the second journey is equal to 5 hours. Time for the first journey is 150 by x. Time for the second journey is 200 by x plus 20, which is equal to 5. This is your equation. Now, ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो टू गेट द आंसर सी। यहां पे ध्यान दो कि भाई इक्वेशन मैं बना कैसे रहा हूं, बस इसी चीज पे ध्यान देना है, बाकी तो सॉल्विंग है जरा सी, राइट। सो 150 बाय x प्लस 200 बाय x प्लस 20 इज इक्वल टू 5 आवर्स, राइट। यही है। सो क्या करना चाहिए मुझे? सबसे इजीएस्ट है भाई, मैं एक काम करता हूं 50 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। 50 कॉमन आया, यहां पे क्या बचा? 3x, ना 3 बाय एक्स, यहां पे क्या बचा? 4 बाय एक्स प्लस 20, और यहां पे है 5, 5 वन 5, 5 10 टाइम्स, सो 10 यहां पे आ गया। नाउ आई हैव टू टेक द एलसीएम, x प्लस 20, कूल। सो यहां पे आ जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 20 plus 4 times x, which is equal to 1. So this will become 3x plus, यहां पे देखो 3x, 3 2s are 6, this is 60 plus 4x by x into x plus 20, which is equal to 1 by 10 करूं। क्यों करूं 1 by 10? यहां पे 1 ही रहने दो, यहां पे 10, क्योंकि वो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई तो होना ही है, ठीक है। नाउ आई विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू मेक माई लाइफ इजियर। 10 अभी बाहर ही रहेगा, यहां पे आ जाएगा 7x प्लस 60, यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो x स्क्वायर प्लस 20x, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, दैट्स इट। सो यहां पे आ गया मेरे पास 70x प्लस 600, which is equal to x square plus 20x. So 70x इधर गया, 600 इधर गया, ये आ गया 0, x square minus 50x minus 600, which is equal to 0. So मेरे पास यहां पे क्या बन गया? x square minus 50x minus 600, which is equal to 0. ठीक है। So दो नंबर्स जिनको मैंने ऐड किया, विच इज इक्वल टू -150 ना -50, एंड दो नंबर्स जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया, दैट इज -600, ठीक है। कौन से ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए? 6 10 60 होता है भाई, सिंपल है। सो यहां पे 10, यहां पे 60, दोनों को मल्टीप्लाई किया 600 आएगा, 10 एंड 60 को ऐड किया 50 बन सकता है। कैसे? यहां पे नेगेटिव नंबर आ रहा है तो दिस हैज टू बी नेगेटिव, दैट्स इट। सो x स्क्वायर plus 10x minus 60x minus 600, which is equal to 0. So x यहां पे आया कॉमन, x plus 10 minus 60 आया यहां पे कॉमन, x plus 10, which is equal to 0. यहां पे x plus 10 is common, यहां पे क्या रह गया? x minus 60, which is equal to 0. Either x plus 10 is equal to 0 or x minus 60 is equal to 0. x is equal to -10 हो सकता है और x is equal to 60 हो सकता है। Now, what is x? x तुम्हें पता है स्पीड। कैन स्पीड बी नेगेटिव? नो, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कैन स्पीड बी 60? एब्सोल्युटली। सो मेरे से उसने क्या पूछा है? फाइंड द फर्स्ट स्पीड s1, दैट इज 60 किलोमीटर्स पर आवर।
राइट? इतना ही सीधा क्वेश्चन है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. बिफोर मूविंग, देखो इक्वेशन बनी कैसे है, सॉल्विंग एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. This is from board paper 2018. A motorboat whose speed is 18 kilometers per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream in the same spot, to the same spot. ठीक है? Find the speed of the stream. ठीक है? अब सिंपल सी चीज है, मोटरबोट की स्पीड दी हुई है, तो स्पीड ऑफ बोट ये मुझे दिया हुआ है 18 किलोमीटर्स पर आवर. स्पीड ऑफ बोट इज गिवन. ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम. इसको मैं एक्स ले लेता हूं. स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लिया मैंने x किलोमीटर्स पर आवर. Cool. स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ले लिया x किलोमीटर्स पर आवर. नाउ आई हैव टू गो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. अब यहां पे लेते हैं ना, देखो मैंने थोड़ा सा स्लांटिंग बनाया ही इसलिए क्योंकि वाटर फ्लो मैं इधर से इधर दे रहा हूं. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, सो वाटर विल बी फ्लोइंग डाउनवर्ड. ये है वाटर फ्लो. ठीक है, सो दिस डायरेक्शन इज डाउन, दिस डायरेक्शन इज अप अगेंस्ट द फ्लो, अपस्ट्रीम. ठीक है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम. सो अब यहां से देख के बताओ स्पीड डाउन, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी 18 प्लस एक्स. ठीक है, बोट में ऐड होगी डाउनस्ट्रीम के लिए. स्पीड अपस्ट्रीम इज 18 माइनस एक्स. स्पीड अपस्ट्रीम आ गई ये वाली, सेम स्पॉट पे आ गए वापस. एक चीज और दी हुई थी भाई, अपस्ट्रीम जा रहे हो डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर्स. ठीक है, अब निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम. मेरे को स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है. इक्वेशन मैं टाइम में बना देता हूं. इक्वेशन इन टाइम, द इजीएस्ट थिंग आई कैन डू. इट टेक्स 1 hour more, so time for going downstream. ठीक है, कैसे आएगा, डिस्टेंस गोइंग डाउनस्ट्रीम बाय स्पीड गोइंग डाउनस्ट्रीम. सिंपल सी चीज, पहले टाइम गोइंग डाउनस्ट्रीम तो ले लूं. टाइम गोइंग डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए मेरे को डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम 24 दिया हुआ है, डिस्टेंस के बाद स्पीड डाउनस्ट्रीम वो भी दी हुई है. टाइम फॉर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस फॉर अपस्ट्रीम बाय स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम. टाइम फॉर अपस्ट्रीम कैसे आएगा, डिस्टेंस फॉर अपस्ट्रीम कितना है 24 बाय स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है 18 माइनस एक्स. अब मुझे ये बताओ, डिस्टेंस 24 किलोमीटर में ट्रैवल कर रहा हूं और मेरी स्पीड ज्यादा है, नीचे जाने में टाइम ज्यादा लगेगा या ऊपर आने में टाइम ज्यादा लगेगा? भाई ऊपर आने में टाइम ज्यादा लगेगा, यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. सो क्या करना पड़ेगा मेरे को, टाइम taken to go upstream is more. So time taken to go upstream is equal to time taken to go downstream plus 1. ठीक है, क्यों, क्योंकि अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में मैं 1 hour ऐड करूंगा तभी तो इक्वालिटी आएगी बीच में. बस इसी पे इक्वेशन सॉल्व हो गया. ये आ गई मेरी इक्वेशन 24 बाय 18 माइनस एक्स. डाउनस्ट्रीम के लिए 24 बाय 18 प्लस एक्स प्लस. This is your equation. That's it. अब इसके आगे चलते हैं, इसको सॉल्व भी करना है. On the next page we can solve it easily. 24 by 18 minus x, which is equal to 24 by 18 plus x plus 1. Cool. So मेरे ख्याल से मेरे को इसको इधर ले आना चाहिए. 24 by 18 minus x minus 24 by 18 plus x, which is equal to 1, and 24 should be taken out as common. 1 by 18 minus x minus 1 by 18 plus x, which is equal to 1. So ये आ गया 24
LCM 18 minus x इंटू 18 प्लस x, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1। सो इसका यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज बाहर माइनस है। 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, नीचे क्या बन गया 18 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई थिंक इट इज सेफ टू से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 24 शुड स्टे हेयर, ऊपर आ गया 2x, x प्लस एक्स 2x, और इधर चला गया 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास सब कुछ राइट हैंड ना लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, इट बिकम्स इजियर बिकॉज एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। 24 इंटू 2 विल गिव यू 48 प्लस 48x माइनस 18 का स्क्वायर दैट इज 324 विच इज इक्वल टू 0। कूल। सो यही चेक करना है 324, two numbers which are added it is given to be 48, and two numbers which are multiplied that is given to be minus 324, ठीक है। now you have to choose the numbers, 6 से जा रहा है, 6 into 54, 6 into 50, ना 6 plus 54। now दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए एंड बड़े वाला पॉजिटिव, सो छोटे वाला नेगेटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 54x माइनस 324 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 54 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। सो x माइनस 6 इंटू x प्लस 54 which is equal to 0, either x minus 6 is 0 or x plus 54 is 0। so x की वैल्यू माइनस 54 हो सकती है या x की वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है। ये और आ चुका है बीच में। सो x क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कैन इट बी नेगेटिव? एब्सोल्युटली नॉट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नॉट बी नेगेटिव। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम is 6 kilometers per hour, ठीक है। दिस इज डन। सो यहां पे इक्वेशन बनी, इक्वेशन कैसे बनी, कैसे सोच के बनाई, इट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 24। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2012। नाउ इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मजा आएगा इसके अंदर, नहीं तो क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफिकल्टी हो सकती है। अगर हम assumption ठीक से लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1/4 of the herd of camels was seen in the forest। फॉरेस्ट पहला पार्ट मींस 1/4 वहां पे चले गए। Twice the square root of the herd has gone to the mountains। Remaining 15 camels were seen on the bank of a river। Find the total number of camels। ठीक है। So there is a herd of camels, ठीक है। Some went to forest, ठीक है। Some went to forest and some of them went to mountains and the remaining went to कहां पे, हमारे रिवर पे। नाउ रिवर पे 15 कैमल्स वर देयर, तो मेरे ख्याल से हम इक्वेशन वहां पे इजीली बना पाएंगे। सो लेट मी सी, फॉरेस्ट मतलब कि आई हैव टू एज्यूम हर्ड में कैमल्स थे x। सो फॉरेस्ट में कितने गए, 1/4 ऑफ द टोटल, 1/4 ऑफ x। माउंटेन में कितने गए, ट्वाइस, 2 टाइम्स, स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ x एंड रिमेनिंग 15। सो पहले रिमेनिंग निकाल लेते हैं, रिवर पे रिमेनिंग गए, यहां पे मेन चीज थी रिमेनिंग। रिमेनिंग कितने रह गए, टोटल माइनस x by 4 which went to forest minus 2 root x, ठीक है, which is equal to remaining is 15। this is what is given। so अगर मैं इसकी सॉल्विंग करूं,
4x minus x by 4 minus 2 root x is equal to 15. So यहां पे आ जाएगा 3x by 4 minus 2 root x is equal to 15. अब 15 को पहले इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, देन स्क्वेयरिंग करो, देन यू कैन गेट द आंसर. आंसर यहां से भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल, बट हमारे को बेस्ट मेथड यूज करना है. ठीक है, आप ये देख रहे हो यहां पे ये बस एक रूट एक्स है जो गड़बड़ कर रहा है, राइट? अगर मैं रूट एक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर दूं तो मेरा क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो मैं रूट एक्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं? हर्ड को, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेके, वो किसी स्क्वायर क्वांटिटी ले ली, रूट एक्स, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब हर्ड इज एक्स स्क्वायर, तो फॉरेस्ट में कितने कैमल्स गए? एक्स स्क्वायर बाय 4 टोटल डिवाइडेड बाय 4. माउंटेन, माउंटेन में कितने कैमल्स गए? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 2x. एंड रिवर पे कितने गए? अगेन आई हैव टू फाइंड रिमेनिंग फर्स्ट. रिमेनिंग कितना है? टोटल एक्स स्क्वायर माइनस फॉरेस्ट में इतने गए माइनस माउंटेन पे इतने थे, एंड रिमेनिंग रहे कितने मेरे पास? 15. ठीक है, सो मैंने इसको सॉल्व किया. 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 minus 2x is equal to 15. This is nothing but 3x square by 4 minus 2x equal to 15. यहां से बनाई मैंने इक्वेशन. सो अब ध्यान दो, ये चीज लेने की कोई जरूरत नहीं थी, हमने बेटर assumption करी. ठीक है, सो बस अब इक्वेशन आ चुकी है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं. नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. सो 3x स्क्वायर बाय 4 minus 2x minus 15 equal to 0. What should I do? I should take the LCM. So 3x square minus 8x minus 60 is equal to 0. अगर मैं 4 को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, that will not be a problem. 3x square minus 8x minus 60 is equal to 0. ठीक है, so दो नंबर्स का सम is given to be minus 8, and दो numbers की product, the product of two numbers will give you minus 6 3 is 18 minus 180. So what are those two numbers? कौन से होने चाहिए? 18 and 10? बिल्कुल सीधे ही थे, 18 and 10, 18 and 10. Cool. So यहां पे आया मेरे पास 3x square minus 18x plus 10x minus 60 equal to 0. स्प्लिटिंग ही लगाएंगे, बेस्ट है. 3x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0. x माइनस 6 इंटू 3x प्लस 10 इक्वल टू 0. ठीक है, सो अब आइदर x माइनस 6 इज 0 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू या तो 6 हो सकती है या फिर x की वैल्यू माइनस 10/3 हो सकती है. क्या हर्ड कभी नेगेटिव में हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट. बट हर्ड x थोड़ा ना है, हर्ड तो x स्क्वायर है. यहां पे नो नहीं बोल सकता. अगर मैंने x स्क्वायर किया तो 100/9 आएगा. ठीक है, x स्क्वायर करना था 100/9. अब 100/9 फ्रैक्शन में हो सकता है हर्ड? नो. यहां पे रिजेक्ट करूंगा, ध्यान से. रिजेक्ट यहां पे हुआ, वहां पे नहीं हुआ. इफ x is 6, x 6 हो सकता है, तो x square is 36. So number of camels in the herd, total number of camels is equal to 36. That's it. So ध्यान दो, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने assumption चेंज करके सिखा दिया. It is important. समझ आना चाहिए आपको, and this is how you solve it. So if you like the video, please subscribe to the YouTube channel. Liking भी नहीं, आपको बोर्ड के क्वेश्चंस चाहिए, बोर्ड पे आपको काम करना है. This is the place for you. हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल समझा रहा हूं, आपको कहीं पे भी गड़बड़ नहीं मिलेगी. So that's it from my side. See you guys. Bye bye.